गांव की गलियां कभी सच में खामोश नहीं होती। वे बस अपनी आवाज बदल लेती हैं। दिन में वही गलियां बच्चों की हंसी से भरी रहती हैं, दूध वाले की साइकिल की घंटी से, किसी घर से आती रेडियो की आवाज से, और कहीं दूर से आती माँ की पुकार से, अरे अनुज, घर आजा, धूप तेज हो गई है। लेकिन रात रात में गलियां बोलती नहीं, रात में वे सांस लेती हैं। बिहार के मुंगेर जिले का एक छोटा सा गांव, न बहुत पीछे छूटा हुआ, न बहुत आगे पहुंचा हुआ, बस वहीं अटका हुआ जहां सपने अब भी लोगों की आंखों में पलते हैं और हालात हर सुबह उन्हें जमीन पर उतार देते हैं। उसी गांव की एक गली थी, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी संकरी और पूरी तरह परिचित। इसी गली के बीचों बीच एक घर था, ईंटों का घर, जिसकी दीवारों पर समय ने हल्की दरारें बना दी थीं। छत पर रखा पानी का टैंक गर्मियों में उबल सा जाता था और सर्दियों में उसकी छाया धूप को रोक लेती थी। इसी घर में रहती थी पूनम। पूनम की सुबह अक्सर दूसरों से पहले शुरू होती थी और उसकी रात अक्सर दूसरों के बाद खत्म होती थी। उस दिन भी ऐसा ही था। सुबह की हल्की रोशनी जब खिड़की से अंदर आई तो सबसे पहले उसने कमरे की दीवार पर टंगे कैलेंडर को छुआ। तारीख बदली हुई थी, महीना वही था, लेकिन दिन एक और कम हो गया था। पूनम ने बिना किसी जल्दबाजी के करवट बदली। चारपाई की चरमराहट बहुत धीमी थी, जैसे वह भी जानती हो कि यह घर अभी सो रहा है। बगल के कमरे से माँ की हल्की खांसी की आवाज आई, वही खांसी जो हर सुबह आती थी और हर बार पूनम के दिल में एक छोटी सी चिंता छोड़ जाती थी। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं, और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माँ को ठंड लग रही है, उसने मन ही मन सोचा। उठकर उसने सबसे पहले खिड़की खोली। बाहर गांव जाग रहा था। दूर कहीं से भैंस की घंटी की आवाज़, कहीं से चूल्हे में लकड़ी जलने की हल्की खुशबू, और गली के मोड़ पर बैठा वही बूढ़ा पीपल का पेड़ जो हर दिन सब कुछ देखता था और कभी कुछ नहीं कहता था। पूनम ने अपने बालों को ढीले ढाले बांधा, पानी से मुंह धोया और किताबों की अलमारी के सामने खड़ी हो गई। वही अलमारी जिसमें ज़्यादातर किताबें उधार की थीं, कुछ पुरानी थीं और कुछ ऐसी जिनके पन्नों के कोने मुड़े हुए थे क्योंकि उन्हें कई बार पढ़ा जा चुका था। एक किताब उसने बाहर निकाली, एनडीए की तैयारी की किताब। किताब भारी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर भरे सपने बहुत भारी थे। उसने किताब को सीने से लगाया जैसे कोई बच्चा अपना तकिया पकड़ ले। तभी पीछे से एक नींद भरी आवाज़ आई, दीदी अनुज। पूनम मुस्कुराई, वह मुस्कान जो सिर्फ भाई की आवाज़ से आती है। अनुज अभी छोटा था, उम्र से नहीं, मासूमियत से। वह दरवाजे के पास खड़ा था, आंखें आधी बंद, बाल बिखरे हुए। उठ गए? पूनम ने बहुत धीमे से पूछा। आप फिर जल्दी उठ गईं, उसने शिकायत की तरह कहा। पूनम ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ फेर दिया। सो जाओ अभी, उसने फुसफुसाकर कहा, स्कूल देर से है। अनुज वापस मुड़ गया और कमरे में फिर वही सुबह की शांति लौट आई। रसोई से बर्तन रखने की हल्की आवाज़ आई। माही जाग चुकी थीं। माही का चेहरा हमेशा थका हुआ सा रहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे वह हर किसी को बिना कहे समझ लेती हों। पापा मुन्ना भगत भी नहीं उठे थे। वे रात देर से लौटे थे। काम ऐसा था जिसमें दिन कम पड़ जाता था और शरीर ज़्यादा थक जाता था। प्रखर बड़ा भाई शायद छत पर होगा, उसे छत पसंद थी। वहाँ वह देर तक खड़ा रह सकता था बिना कुछ बोले। और दीदी पूजा, वह हमेशा सबके बीच रहती थी, कभी माँ के साथ, कभी पापा के लिए पानी लाते हुए, कभी अनुज को डांटते हुए। पूनम ने किताब खोली, लेकिन पढ़ना शुरू नहीं किया। उसने बस पन्नों को देखा, शब्दों को नहीं, उनके बीच छुपी अपनी जिंदगी को। गांव की गलियां धीरे धीरे तेज होने लगी थीं। किसी ने रेडियो तेज कर दिया, कहीं कोई हंस पड़ा, कहीं साइकिल की चेन की आवाज़ आई। और उसी शोर के बीच पूनम के अंदर एक तलब थी, कोई बेचैनी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांत सी तलब, लक्ष्य की। वह जानती थी यह रास्ता आसान नहीं है, वह जानती थी यह सपना गांव की गलियों से बड़ा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि हर बड़ी चीज़ कभी बहुत छोटे कमरे में धीमी सांसों के साथ जन्म लेती है। पूनम ने किताब बंद की, आंखें बंद किन और गहरी सांस ली। बाहर गांव जाग चुका था, अंदर एक सपना जाग रहा था।
धीरे बहुत धीरे सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी, लेकिन गांव अब भी अपने ही रफ्तार में चल रहा था। यह वह समय होता है जब सूरज तेज नहीं होता, बस मौजूद रहता है, जब हवा ठंडी नहीं होती, बस सुकून देती है। पूनम किताब बंद करके धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी। रसोई बहुत बड़ी नहीं थी, एक कोना चूल्हे के लिए, एक कोना बर्तनों के लिए, और बीच में बस इतना सा फासला कि दो लोग आमने सामने खड़े हो सकें। माही चूल्हे के सामने बैठी थीं। लकड़ियां सुलग रही थीं। आग की लपटें तेज नहीं थीं, बस उतनी थीं जितनी रोटी सेंकने के लिए चाहिए। माँ के हाथ बहुत सधे हुए थे। रोटी को पलटना, आंच को देखना, नमक की मात्रा पहचान लेना, सब कुछ जैसे उन्होंने आंख बंद करके सीख लिया हो। पूनम कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही। उसने माँ को देखा। माही के बालों में सफेदी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अपड़ों पर सिलवटें थीं और आंखों के नीचे हल्के से काले घेरे। फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उठ गई। माही ने बिना पीछे देखे पूछा। पूनम को हमेशा हैरानी होती थी कि माँ को पता कैसे चल जाता है कि वह कब आ गई। हाँ, पूनम ने धीरे से कहा। आज फिर जल्दी, माँ ने जैसे खुद से कहा। पूनम पास आकर बैठ गई। चूल्हे की गर्मी उसके चेहरे को छूने लगी। नींद आई थी? माही ने पूछा। पूनम ने हल्का सा सिर हिलाया। झूठ नहीं था, नींद आई थी, लेकिन रुक नहीं पाई। माही ने रोटी तवे से उतारी और थाली में रख दी। ज्यादा मत पढ़ाकर सुबह सुबह, माँ ने कहा, आंखें खराब हो जाएंगी। पूनम मुस्कुराई। यह वही चिंता थी जो हर माँ की होती है, चाहे उसका बच्चा खेत में काम करता हो या सपनों की किताबें पढ़ता हो। थोड़ा पढ़ना पड़ता है माँ, पूनम ने कहा। दिन में शोर होता है। माही ने कुछ नहीं कहा, बस आंच धीमी कर दी। रसोई में एक पल के लिए बस लकड़ी के चटकने की आवाज थी। फिर माही बोली, आज प्रखर जल्दी जाएगा। कहाँ? पूनम ने पूछा। काम ढूंढने, माँ ने ऐसे कहा जैसे यह कोई नई बात न हो। पूनम चुप हो गई। प्रखर की उम्र ऐसी थी जहाँ सपने भी थे और जिम्मेदारियां भी। उसने पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन नौकरी कभी पूरी तरह उसकी नहीं हो पाई। कभी कहीं काम, कभी कहीं नहीं। पापा कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल हमेशा रहता था। तू पढ़ती रह, माही ने अचानक कहा। पूनम ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। माँ अब उसे देख रही थीं। तू बस पढ़ती रह, उन्होंने फिर कहा, बाकी हम देख लेंगे। उस पल पूनम को कुछ कहना चाहिए था, धन्यवाद या वादा या कुछ और, लेकिन वह बस माँ की आंखों में देखती रह गई। उन आंखों में थकान थी, लेकिन भरोसा उससे कहीं ज्यादा। पूनम ने रोटी उठाई। गर्म रोटी की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। यह खुशबू सिर्फ खाने की नहीं थी, यह घर की थी, संघर्ष की थी, और उस भरोसे की जो बिना शोर के हर सुबह दोहराया जाता है। बाहर से पूजा की आवाज आई। माँ, चाय बनी? बस बन रही है, माही ने जवाब दिया। पूजा रसोई में आई। उसके चेहरे पर वही परिचित फुर्ती थी। वह सब कुछ एक साथ कर सकती थी, बात करना, हंसना और जिम्मेदारी उठाना। पूनम, आज फिर देर तक पढ़ेगी? उसने हंसते हुए पूछा। शायद, पूनम ने कहा। तू तो सच में अफसर बनेगी, पूजा ने मजाक में कहा। लेकिन उस मजाक के पीछे एक गर्व छुपा था। तभी बाहर से पापा की आवाज आई। पानी। माही तुरंत उठी। पूजा भी आगे बढ़ी। पूनम वहीं बैठी रही। रसोई की गर्मी, घर की आवाजें और भीतर कहीं एक शांत सा विश्वास। यह घर शायद बहुत बड़ा नहीं था, यह रसोई शायद बहुत आधुनिक नहीं थी, लेकिन यहीं हर सुबह एक सपना चुपचाप सांस लेता था। और पूनम जानती थी उसकी तैयारी सिर्फ किताबों की नहीं है, यह माँ की रसोई से शुरू होती है, उस आग से जो रोज जलती है और कभी शिकायत नहीं करती। पूनम ने आखिरी कौर खाया, किताब उठाई और बाहर की ओर बढ़ी। गली अब पूरी तरह जाग चुकी थी। शोर बढ़ गया था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे माँ की रसोई उसके सपनों में अपनी खुशबू छोड़ चुकी हो। छत पर जाने वाली सीढ़ियां थोड़ी घिसी हुई थीं। हर सीढ़ी जैसे रोज किसी का बोझ उठाती हो, कभी थके पैरों का, कभी उलझे मन का। पूनम जब सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसके कदमों में कोई जल्दी नहीं थी। वह जानती थी छत पर कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा, और फिर भी वहां कोई हमेशा मिल ही जाता था। छत पर हवा खुलकर बहती थी। नीचे गांव जितना सिमटा हुआ लगता था, ऊपर उतना ही फैला हुआ। छत पर प्रखर खड़ा था, दीवार से टेक लगाए, आंखें दूर खेतों की तरफ। हाथ में कुछ नहीं, जेब में भी शायद कुछ नहीं। पूनम ने उसे आवाज नहीं दी, बस थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गई। कभी कभी शब्दों से पहले साथ जरूरी होता है। हवा हल्की थी,
सर्द नहीं, बस इतनी कि चेहरे को छूकर मन को याद दिला दे सब रुका हुआ नहीं है। आज फिर जल्दी उठ गई, प्रखर ने बिना देखे कहा। आप भी तो, पूनम ने हल्के से जवाब दिया। प्रखर मुस्कुराया। वह मुस्कान आधी बाहर आई, आधी भीतर ही रह गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। गांव की आवाज़ें यहाँ हल्की हो जाती थीं, सिर्फ दूर की बातें यहाँ तक पहुँचती थीं। आज कहीं जा रहे हो? पूनम ने पूछा। हाँ, प्रखर ने कहा, शहर तक। उसने यह नहीं कहा क्यों जा रहा है, न यह कि क्या मिलने वाला है। पूनम ने भी कुछ नहीं पूछा। प्रखर हमेशा ऐसा ही था, कम बोलने वाला, ज़्यादा सोचने वाला। वह पढ़ाई में तेज़ था, लेकिन किस्मत उसकी रफ्तार से मेल नहीं खा पाई। तू पढ़ रही है ना? उसने अचानक पूछा। हाँ, पूनम ने कहा। अच्छा है, प्रखर बोला। बस इतना। लेकिन उस एक शब्द में बहुत कुछ था। एक ऐसा भाई जो खुद के सपने धीरे धीरे जिम्मेदारियों में बदलते देख रहा था और चाहता था कि बहन के सपने कम से कम पूरे हो सकें। हवा ज़रा तेज़ हो गई। पूनम ने दुपट्टा ठीक किया। कभी कभी डर लगता है, उसने धीरे से कहा। प्रखर ने पहली बार उसकी तरफ देखा। किस बात का? कि कहीं मैं भी। पूनम रुक गई। वाक्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन बात समझ आ गई। प्रखर ने गहरी सांस ली। डर ठीक है, उसने कहा। डर न हो तो इंसान सो जाता है। पूनम ने उसकी तरफ देखा। यह वही प्रखर था जो कभी स्कूल के रास्ते में उसे साइकिल पर बैठा कर लाया करता था। तू अलग है, उसने कहा। तू रुकने के लिए नहीं बनी। पूनम की आंखें कुछ पल के लिए भारी हो गईं। और आप? उसने पूछा। प्रखर ने आसमान की तरफ देखा। मैं वह रुका, फिर बोला, मैं रास्ता बनाता हूँ। यह जवाब पूरा नहीं था, लेकिन सच्चा था। नीचे से माँ की आवाज़ आई, प्रखर, देर हो रही है। आ रहा हूँ, उसने जवाब दिया। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, फिर रुका। पढ़ती रह, उसने कहा। और अगर थक जाए वह फिर रुका तो छत पर आ जाया कर, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पूनम हंस दी। प्रखर नीचे चला गया। छत फिर से खाली हो गई। पूनम वहीं बैठी रही। हवा उसके बालों से खेलती रही। आसमान साफ था। उसने किताब खोली नहीं, बस छत पर बैठी रही। कभी कभी तैयारी का मतलब पढ़ना नहीं होता। कभी कभी बस यह याद रखना होता है कि कोई तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है, और उस याद से मन थोड़ा हल्का हो जाता है। नीचे गांव पूरी तरह जाग चुका था। शोर था, आवाज़ें थीं, लेकिन छत पर अब भी शांति थी। पूनम ने आंखें बंद कीं और कुछ पल बस सांस ली। छत से उतरते हुए पूनम के कदम हल्के थे, जैसे वह शोर की तरफ नहीं, किसी याद की तरफ जा रही हो। सीढ़ियां उतरते ही गांव की आवाज़ें उसका स्वागत करने लगीं। किसी घर से बर्तन गिरने की आवाज़, कहीं से हंसी का फव्वारा, कहीं साइकिल की घंटी और कहीं बच्चों की ऊंची ऊंची चीखें। गली पूरी तरह जाग चुकी थी। धूप अब साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन वह अभी भी नरम थी। मिट्टी की गली पर उसकी रोशनी हल्की हल्की चमक रही थी, और उसी गली के बीचों बीच अनुज था। नंगे पांव, घुटनों तक मिट्टी लगी, और हाथ में टूटी फूटी सी गेंद। वह अपने दोस्तों के साथ किसी बड़े मैच में नहीं, अपनी ही दुनिया में खेल रहा था। दीदी, अनुज की आवाज़ सबसे पहले आई। वह दौड़ता हुआ आया और पूनम के सामने आकर रुक गया। आज आप बाहर आईं, उसने हैरानी से कहा। कभी कभी बाहर भी आना पड़ता है, पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुज ने उसकी किताब देखी, फिर पढ़ाई, उसने मुंह बनाकर पूछा। हाँ, पूनम ने कहा। अनुज कुछ सोचने लगा। आप अफसर बनोगी ना? उसने अचानक पूछा। पूनम ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस भरोसा था। कोशिश कर रही हूँ, उसने कहा। अनुज ने सिर हिलाया, जैसे यह जवाब पूरी तरह काफ़ी हो। तो फिर आप हमें भूल जाओगी? उसने बहुत धीरे से पूछा। यह सवाल किसी तीर की तरह नहीं आया, यह तो किसी छोटे हाथ की पकड़ जैसा था। पूनम ने झुककर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। नहीं, उसने कहा, कभी नहीं। अनुज मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान साफ और हल्की थी, जैसे उसे और कुछ जानना ही न हो। उसके दोस्त दूर से आवाज़ लगाने लगे। अनुज, गेंद दे, जल्दी आ। अनुज ने पूनम की तरफ देखा। मैं खेल आऊं? उसने पूछा। जा, पूनम ने कहा, देर मत करना। वह दौड़ता हुआ चला गया। पूनम गली के किनारे खड़ी रही। उसने बच्चों को खेलते देखा। उनकी दुनिया में कोई परीक्षा नहीं थी, कोई रिजल्ट नहीं, कोई डर नहीं, बस धूप, मिट्टी और हंसी। गली के एक कोने में कोई बूढ़ी औरत धूप में बैठी थी। दूसरे कोने में कोई माँ अपने बच्चे को नहलाने की तैयारी कर रही थी। यह गली हर किसी को थोड़ी थोड़ी जगह दे रही थी। पूनम को लगा जैसे यह शोर उसके मन को परेशान नहीं कर रहा, बल्कि उसे हल्का कर रहा है।
कभी कभी शांति सिर्फ खामोशी में नहीं होती, कभी कभी वह बच्चों की हंसी में भी होती है। अनुज फिर दौड़ता हुआ आया। दीदी देखो, उसने गेंद ऊपर उछालते हुए कहा। गेंद उसके हाथ से छूट गई और लुढ़कती हुई पूनम के पैरों के पास आ गई। पूनम ने गेंद उठाई और अनुज की तरफ उछाल दी। गेंद सीधी नहीं गई, थोड़ी टेढ़ी गई। अनुज हंस पड़ा। आपसे खेल नहीं होता, उसने मासूमियत से कहा। मुझे पढ़ने की आदत है, पूनम ने भी हंसते हुए कहा। अनुज फिर खेल में डूब गया। पूनम ने गली को एक आखिरी बार देखा। यह वही गली थी जहां उसने चलना सीखा था, गिरना सीखा था और फिर उठना भी। आज वह इसी गली से थोड़ा आगे जाने का सपना देख रही थी, लेकिन यह गली उसके भीतर ही थी। वह किताब लेकर धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ी। पीछे अनुज की हंसी रह गई। आगे पढ़ाई का सन्नाटा था और उसके बीच एक संतुलन, ऐसा संतुलन जो सिर्फ घर में मिलता है। शाम गांव में अचानक नहीं आती, वह रुक रुक कर आती है। पहले धूप पीली होती है, फिर दीवारों से सरकने लगती है और आखिर में खुद जमीन पर बैठ जाती है। पूनम कमरे में बैठी थी। किताब खुली थी, लेकिन आंखें अब शब्दों पर नहीं थीं। बाहर से पापा के कदमों की आवाज़ आई। वह आवाज़ किसी भारी चीज़ की तरह नहीं होती थी, बस थोड़ी सी धीमी, थोड़ी सी थकी हुई। मुन्ना भगत दरवाजे पर रुके, चप्पल उतारी और अंदर आए। उनके कपड़ों में दिन भर की धूल थी, चेहरे पर पसीने की हल्की परत और आंखों में एक लंबी थकान। माही तुरंत पानी लेकर आईं। पहले पानी पी लो, उन्होंने कहा। मुन्ना भगत ने बिना कुछ बोले लोटा उठाया, पानी पिया और एक लंबी सांस ली। आज ज्यादा काम था? माही ने पूछा। काम तो रोज ही होता है, उन्होंने कहा, बस आज शरीर जल्दी मान गया। पूनम दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। उसने पापा को देखा। पापा ज्यादा बातें नहीं करते थे, उनका प्यार शब्दों में नहीं, काम में दिखता था। वह वही इंसान थे जो सुबह सबसे पहले उठते थे और रात में सबसे बाद में सोते थे। पूनम, पापा ने उसे देखा। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक, उसने कहा। पापा ने सिर हिलाया। ठीक से पढ़, उन्होंने कहा। दिमाग थक जाए तो रुक जाया कर। यह सलाह नहीं थी, यह चिंता थी। पूनम कुछ कहना चाहती थी कि वह डरती है, कि कभी कभी उसे लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन वह चुप रही। पापा की थकान उसे बोलने नहीं दे रही थी। पूजा चाय लेकर आई। अनुज भी आ गया। घर धीरे धीरे शाम के रंग में डूबने लगा। बाहर आसमान हल्का नीला था। चिड़ियां अपने अपने घोंसलों की तरफ लौट रही थीं। मुन्ना भगत चुपचाप चाय पीते रहे। हर घूंट के साथ उनके कंधे थोड़े ढीले पड़ते गए। आज प्रखर देर से आएगा, माही ने कहा। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखा। पूनम जानती थी पापा पूछते नहीं, लेकिन सोचते बहुत हैं। वह जानते थे कि घर में हर कोई अपने अपने तरीके से लड़ रहा है। चाय खत्म हुई। पापा उठे। थोड़ा आराम कर लूं, उन्होंने कहा। वह चारपाई पर लेट गए, आंखें बंद कीं और कुछ ही पलों में उनकी सांसें गहरी हो गईं। पूनम उन्हें देखती रही। यह वही इंसान थे जिन्होंने कभी उससे नहीं पूछा कि वह क्या बनना चाहती है। उन्होंने बस यह पूछा था, तू पढ़ेगी ना? और जब उसने हाँ कहा था तो उन्होंने कभी उसे रोका नहीं। शाम की परछाइयाँ कमरे में फैल गईं। पूनम ने किताब उठाई, लेकिन अब पढ़ाई नहीं की। वह बस बैठी रही और सोचती रही कि सपनों की कीमत कितनी खामोशी से कोई और चुका रहा है। बाहर अंधेरा धीरे धीरे गली में उतर रहा था और उस अंधेरे के साथ घर में एक और रात शांत होकर आ रही थी। रात गांव में अलग तरह से चलती है। यहाँ घड़ियाँ नहीं बोलती। यहाँ समय कुत्तों के भौंकने, दूर से आती रेल की आवाज़ और कभी कभी खाट की चरमराहट से पहचाना जाता है। घर के भीतर सब सो चुके थे। माँ की सांसें रसोई के पास वाले कमरे से नियमित सुनाई दे रही थीं। अनुज दिन भर की भाग दौड़ के बाद ऐसे सोया था जैसे दुनिया की कोई चिंता उसे छू ही नहीं सकती। पापा की खांसी एक बार सुनाई दी, फिर सन्नाटा। पूनम अपने कमरे में जमीन पर बिछी दरी पर बैठी थी, पीठ दीवार से टिकी हुई। सामने एक छोटा सा दिया। दिए की लौ स्थिर नहीं थी। हल्की सी हवा आती तो वह कांप जाती, फिर खुद को संभाल लेती। पूनम को यह दिया अच्छा लगता था। बिजली अक्सर चली जाती थी, लेकिन दिया हर रात जलता था, बिना शिकायत, बिना शोर। उसके सामने किताब खुली थी, गणित के सवाल, इतिहास की तारीखें और कहीं कहीं नक्शों की रेखाएं। लेकिन पढ़ाई आज भी तेज नहीं थी। वह हर पंक्ति को धीरे पढ़ती, फिर कुछ पल बस उसे देखती रहती, जैसे शब्दों को अपने अंदर उतरने का समय दे रही हो।
दिए की रोशनी उसके चेहरे पर हल्की परछाइयां बना रही थी, कभी उसकी आंखों के नीचे, कभी किताब के पन्नों पर। बाहर गली में कोई गुजर रहा था। पांवों की आवाज़ कुछ सेकंड तक आई, फिर चली गई। पूनम ने एक सवाल हल किया, फिर दूसरा, फिर तीसरे पर थोड़ी देर रुक गई। कलम हवा में थम गई। उसने आंखें बंद कीं। उसे छत की हवा याद आई, माँ की रसोई की खुशबू याद आई, अनुज की हंसी और पापा की थकी आंखें। सब कुछ एक साथ नहीं आया, बस टुकड़ों में। दिए की लौ थोड़ी सी झुकी, फिर सीधी हो गई। पूनम ने गहरी सांस ली। थक गई, उसने खुद से पूछा। जवाब ना में नहीं था, हाँ में भी नहीं, बस इतना था कि रास्ता लंबा है। उसने किताब बंद की। कुछ देर दिए को देखती रही। यह दिया बहुत तेज नहीं जलता था, लेकिन अंधेरे को पूरा भर देता था। उसे लगा जैसे यह दिया उसकी तैयारी जैसा है, धीमी, लगातार और जिद्दी। उसने किताब फिर खोली, इस बार धीरे धीरे। बाहर आसमान में तारे बहुत साफ। गांव की रात उन्हें छुपाती नहीं थी। कभी कभी दूर कहीं से रेल की सीटी सुनाई देती। एक लंबी आवाज़, फिर खामोशी। पूनम ने एक और पन्ना पलटा। समय धीरे धीरे सरकता रहा। न कोई जल्दी, न कोई हड़बड़ी, बस एक लड़की, एक दिया और एक सपना जो शोर नहीं करता था। जब आंखें भारी होने लगीं तो उसने किताब बंद की। दिए की लौ अब भी जल रही थी। पूनम ने उसे बुझाया नहीं, बस हल्का सा ढक दिया। अंधेरा कमरे में फैल गया, लेकिन डर नहीं था। वह चारपाई पर लेटी और छत को देखने लगी। नींद धीरे धीरे उसकी आंखों तक आई, और आने से पहले उसने एक बात मन में दोहराई, कल फिर पढ़ना है। धीरे, शांत, जैसे दिया जलता है। सुबह की ठंड गांव में अलग तरह से लगती है। यह ठंड चुभती नहीं, बस जगाती है। पूनम की नींद बिना किसी आवाज़ के टूटी। न अलार्म था, न किसी ने पुकारा, बस खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई। उसने आंखें खोलीं। कमरा धुंधला था। दिए की जगह अब सुबह की हल्की रोशनी थी। चारपाई से उठते हुए उसने महसूस किया कि शरीर थोड़ा थका है, लेकिन मन अजीब सा हल्का है। बाहर गली में पहली आवाज़ दूध वाले की थी, फिर कहीं से मटके में पानी भरने की आवाज़। घर धीरे धीरे जाग रहा था। पूनम ने कंबल ठीक से मोड़ा और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। धूप अभी निकली नहीं थी। आसमान हल्का सा नीला था और उसमें सफ़ेदी घुली हुई थी। दूर से स्कूल की घंटी सुनाई दी। वह आवाज़ तेज़ नहीं थी, लेकिन साफ थी। एक ऐसी आवाज़ जो हर सुबह गांव के बच्चों को बुलाती थी। पूनम को अपना स्कूल याद आ गया। वही सुबह, वही ठंड और वही घंटी। तब उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है, बस इतना पता था कि पढ़ना अच्छा लगता है। अब पढ़ना एक जिम्मेदारी भी था। अनुज की आवाज़ आई, माँ मेरा स्वेटर। माही की आवाज़ तुरंत आई, वहीं रखा है, देख ले। पूनम मुस्कुराई। यह घर हर सुबह इसी तरह खुद को दोहराता था। वह बाहर आई। आंगन में हल्की सी धूप दिखने लगी थी। अनुज स्कूल की वर्दी में था, बस्ता पीठ पर और आंखों में अब भी नींद। दीदी, उसने कहा, आज जल्दी मत पढ़ना। क्यों? पूनम ने पूछा। आप बीमार हो जाओगी, उसने गंभीरता से कहा। पूनम हंस दी। नहीं होंगी, उसने कहा। अनुज ने उसके पैर छुए और दौड़ता हुआ गली की तरफ निकल गया। कुछ और बच्चे उसके साथ जुड़ गए। उनकी बातें, उनकी हंसी और स्कूल की घंटी सब मिलकर सुबह को पूरा कर रहे थे। पूनम कुछ देर उन्हें जाते हुए देखती रही, फिर घर के भीतर लौट आई। माँ रसोई में थीं। पापा बाहर बैठकर धूप सेक रहे थे। आज ठंड ज्यादा है, माही ने कहा। हाँ, पापा ने कहा, पर धूप अच्छी है। पूनम ने किताब उठाई। आज उसका मन थोड़ा शांत था। उसने पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे। हर शब्द आज थोड़ा साफ लग रहा था। शायद नींद ने मदद की थी, शायद सुबह की ठंड ने, या शायद यह जानने से कि हर दिन किसी स्कूल की घंटी किसी को उसकी जगह पर बुला रही है और उसे अपनी जगह खुद बनानी है। पूनम ने पन्ना पलटा। धूप अब पूरी तरह आ चुकी थी। घर पूरी तरह जाग चुका था और उसके भीतर एक सपना बिल्कुल चुपचाप अपनी तैयारी कर रहा था। दोपहर गांव में एक सी नहीं रहती। कभी वह बहुत लंबी लगती है, कभी पता ही नहीं चलता कि कब सरक गई। पूनम किताब लेकर बैठी थी, आंगन के कोने में, जहां धूप सीधी नहीं आती थी। धूप वहां पहुंचते पहुंचते थक जाती थी, बस थोड़ी सी गर्मी छोड़ जाती थी और फिर चुप हो जाती थी। उसके सामने किताब खुली थी। पन्ने जाने पहचाने थे। कुछ सवाल उसे याद भी हो चुके थे, फिर भी वह हर सवाल को जैसे पहली बार देख रही हो। कभी कभी दिमाग पड़ता है और मन कहीं और चला जाता है। पूनम की आंखें पंक्तियों पर थीं, लेकिन सोच गली में घूम रही थी।
उसे अनुज याद आया, उसकी स्कूल की घंटी, उसका बस्ता और उसकी बेफिक्र दौड़। फिर प्रखर का चेहरा मन में आया, छत पर खड़ा हुआ, हवा को देखते हुए। और फिर पापा, धूप में बैठे, बिना कुछ कहे। इन सब के बीच वह खुद को ढूंढने लगी। मैं क्या कर रही हूँ, उसने मन ही मन पूछा। जवाब कोई शब्द नहीं था, बस एक एहसास था कि वह भाग नहीं रही है, कि वह ठहरी हुई भी नहीं है, बस चल रही है धीरे। किताब के पन्ने हल्की हवा से हिल गए। पूनम ने हाथ रखकर उन्हें थाम लिया, कलम उठाई, एक सवाल हल किया, फिर दूसरा, तीसरे पर फिर रुक गई। इस बार थकान शरीर की नहीं थी, यह मन की थी। वह उठी, मटके से पानी निकाला। ठंडा पानी गले से उतरते ही कुछ राहत दे गया। आंगन में एक पुरानी कुर्सी रखी थी, वह उस पर बैठ गई। सामने खाली दीवार थी, दीवार पर धूप की परछाइयां धीरे धीरे सरक रही थीं। पूनम उन्हें देखती रही। उसे लगा जैसे समय यही कर रहा है, धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा है। थक गई, माँ की आवाज़ आई। पूनम ने पीछे देखा, माँ ही दरवाजे पर खड़ी थीं। थोड़ी, पूनम ने सच कहा। माँ ही पास आकर बैठ गईं। थकान बुरी नहीं होती, उन्होंने कहा, बस ज़्यादा देर तक ठहरने मत देना। पूनम ने माँ के हाथ देखे, वे हाथ कभी खाली नहीं रहते थे। कभी लगता है कि सब बहुत बड़ा है, पूनम ने धीरे से कहा। माही ने उसकी तरफ देखा। बड़ा तो है, उन्होंने कहा, पर तू भी छोटी नहीं है। यह कोई दिलासा नहीं था, यह अनुभव था। पूनम चुप हो गई। कुछ देर दोनों यूं ही बैठी रहीं। फिर माही उठी। थोड़ी देर लेट जा, उन्होंने कहा, दिमाग भी आराम मांगता है। पूनम कमरे में आई, चारपाई पर लेटी, आंखें बंद कीं। नींद तुरंत नहीं आई, बस हल्की सी ऊंघ थी। बाहर किसी ने दरवाज़ा बंद किया, कहीं कोई हंसा। सब कुछ एक दूरी पर था। पूनम ने गहरी सांस ली। उसने खुद से एक वादा नहीं किया, बस इतना सोचा, थोड़ी देर रुक जाना भी चलना ही होता है। कुछ देर बाद वह उठी, किताब फिर खोली। इस बार शब्द थोड़े हल्के लगे और पढ़ाई फिर से धीमी चाल से आगे बढ़ने लगी, बिल्कुल उसकी तरह। शाम गांव में औरतों की होती है। दिन भर घर आंगन, रसोई, बच्चे और काम, इन सब के बीच जो बातें दब जाती हैं, शाम उन्हें बाहर निकाल लाती है। पूनम आंगन में बैठी थी, किताब बंद थी। आज पढ़ाई थोड़ी देर के लिए खुद रुक गई थी। दरवाजे से पूजा अंदर आई। उसके हाथ में सब्जी की थैली थी और चेहरे पर हल्की सी थकान। आज बाजार में भीड़ थी, उसने कहते हुए थैली नीचे रखी। हर दिन होती है, माही ने कहा, पर आज ज्यादा, पूजा बोली। शायद सबको जल्दी घर पहुंचना था। पूजा का होना घर में हमेशा एक अलग सी हलचल ले आता था। वह बड़ी थी, लेकिन कभी बड़ी बहन जैसा बोझ अपने चेहरे पर नहीं रखती थी। वह बैठी, पानी पिया और फिर सीधे पूनम के पास आ गई। आज कितना पढ़ा, उसने पूछा। ठीक ठाक, पूनम ने कहा। ठीक ठाक से काम नहीं चलता, पूजा ने मुस्कुराकर कहा। और ज्यादा से भी कभी कभी कुछ नहीं होता, पूनम ने जवाब दिया। पूजा हंस दी। तू भी अब बातें करने लगी है, उसने कहा। आंगन में धीरे धीरे पड़ोस की औरतें इकट्ठा होने लगीं। कोई पानी भरने आई, कोई बस बैठने। किसी के हाथ में सब्जी थी, किसी के हाथ में खाली लोटा। बातें अपने आप शुरू हो गईं। किसी के बेटे की नौकरी की, किसी की बेटी की शादी की और किसी की घर की परेशानियों की। पूनम चुपचाप सुनती रही। इन बातों में कोई शोर नहीं था, बस जीवन था। पूजा भी उनके बीच बैठ गई। तुम्हारी बहन तो अफसर बनेगी, किसी ने मजाक में कहा। पूनम को थोड़ी सी झिझक हुई। पूजा ने तुरंत कहा, बनेगी क्यों नहीं, मेहनत कर रही है। उसके कहने का तरीका ऐसा था जैसे यह कोई बहुत सामान्य बात हो। पूनम ने पूजा की तरफ देखा। डर लगता है, पूजा ने धीरे से पूछा। पूनम ने सिर हिलाया। मुझे भी लगता था, पूजा ने कहा, जब पहली बार घर से बाहर काम करने गई थी। पूनम चौंकी। आपको, उसने पूछा। हाँ, पूजा ने कहा, पर डर किसी को रोकता नहीं, बस साथ चलता है। आंगन में हंसी की एक लहर आई। किसी ने पुरानी बात छेड़ दी थी। माँ ही उन सबको देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शाम की हवा अब ठंडी हो गई थी। पूनम ने आसमान की तरफ देखा। रंग बदल रहा था, नीले में हल्का नारंगी घुल रहा था। पूजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू अकेली नहीं है, उसने कहा। ये बात धीरे से कही गई, लेकिन गहरी थी। आंगन की बातें धीरे धीरे कम होने लगीं। औरतें अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगीं। शाम अब रात में बदल रही थी। पूनम ने किताब उठाई। आज वह हल्की लग रही थी, शायद क्योंकि अब उसमें सिर्फ उसका सपना नहीं, पूरे आंगन की दुआएं भी थीं। वह कमरे की तरफ बढ़ी।
पीछे पूजा की आवाज आई, धीरे पढ़ना, पर रोज पढ़ना। पूनम मुस्कुराई। रात जब गहरी होती है तो गांव की गलियां खुद को समेट लेती हैं। दिन भर जो आवाजें हर कोने में भरी रहती हैं, वे अब किसी पुराने कंबल की तरह धीरे से ओढ़ ली जाती हैं। घर के बाहर बस कभी कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती या दूर से रेल की सीटी। पूनम कमरे में अकेली थी। दिया जला हुआ था, लेकिन उसकी लौ आज पहले से थोड़ी शांत थी, जैसे वह भी जानती हो कि अब शोर की जरूरत नहीं। किताब खुली थी, पर वह पढ़ नहीं रही थी। वह बस दिए की लौ को देख रही थी। उसकी परछाई दीवार पर हल्की सी हिल रही थी। उस पल उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, बहुत बड़ी नहीं, बहुत तेज नहीं, बस लगातार। बाहर से पापा के खर्राटे बहुत धीमे से सुनाई दे रहे। माँ की सांसें अब भी नियमित थीं। अनुज किसी सपने में शायद दौड़ रहा था। बीच बीच में उसके पांव हिल जाते थे। पूजा दूसरे कमरे में कुछ बुन रही थी। सुइयों की आवाज रात को और भी गहरी बना रही थी। पूनम ने किताब बंद की। उसने आंखें बंद कीं और तब भीतर की आवाज धीरे से उठी, अगर नहीं हुआ तो। यह सवाल पहली बार नहीं आया था, लेकिन रात में यह ज्यादा साफ सुनाई देता है। उसने गहरी सांस ली। तो क्या? उसने खुद से पूछा। जवाब तुरंत नहीं आया। कुछ पल बस सन्नाटा रहा। फिर एक और आवाज आई, तू कोशिश तो कर रही है। यह आवाज डर की नहीं थी, यह सच्चाई की थी। पूनम ने अपने हाथ देखे। इन हाथों ने किताबें पकड़ी हैं, बर्तन भी, कलम भी और झाड़ू भी। इन हाथों ने कभी हार नहीं मानी थी, बस थक कर थोड़ी देर रुक जाते थे। उसने दिए के पास हाथ बढ़ाया। लौ के पास गर्मी थी, जैसे कोई कह रहा हो यहाँ हूँ। पूनम को अचानक छत की हवा याद आई। प्रखर का शांत चेहरा, माँ की रसोई, पापा की थकान, पूजा का भरोसा और अनुज की हंसी। यह सब एक साथ नहीं आया, बस धीरे धीरे, जैसे रात एक एक करके तारे दिखाती है। उसने किताब फिर खोली, इस बार बिना किसी दबाव के। एक सवाल पढ़ा, समझ में आया, हल किया, फिर दूसरा। दिए की लौ अब भी स्थिर थी। समय पता नहीं कब आगे बढ़ गया। जब आंखें भारी होने लगीं तो उसने किताब बंद की। आज उसने खुद से कोई बड़ा वादा नहीं किया, बस इतना सोचा, कल फिर बैठूंगी इसी दिए के सामने, इसी शांति में। उसने दिया बुझाया। अंधेरा कमरे में फैल गया, लेकिन डर नहीं था, क्योंकि बाहर रात थी और भीतर एक आवाज, धीरे चलो, पर चलते रहो। पूनम चारपाई पर लेटी, छत को देखा और नींद बहुत शांति से उसके पास आ गई, बिल्कुल बिना आवाज के। सुबह इस बार थोड़ी देर से आई, जैसे उसे भी पता हो कि घर ने कल रात काफी कुछ सोचा है। पूनम की आंख बिना किसी आवाज के खुली। न कोई सपना याद था, न कोई डर, बस एक हल्की सी खाली जगह थी मन में। कमरे में धूप की पहली लकीर दीवार तक पहुंच चुकी थी। पूनम कुछ देर यूं ही लेटी रही, छत को देखते हुए। छत वही थी, दरारें वही थीं, लेकिन मन थोड़ा बदला हुआ था। वह उठी, पानी से मुंह धोया, आईने में खुद को देखा। चेहरा थोड़ा थका हुआ था, लेकिन आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। रसोई से माँ के बर्तनों की आवाज आ रही थी, वही रोज की आवाज, लेकिन आज वह कुछ अलग लगी। शायद क्योंकि पूनम अब उसे सुन रही थी। वह बाहर आई। आंगन में हल्की धूप फैल चुकी थी। पापा चारपाई पर बैठे थे, हाथ में अखबार, लेकिन आंखें पन्नों पर नहीं थीं। आज जल्दी उठ गई, उन्होंने कहा। नींद पूरी हो गई, पूनम ने कहा। पापा ने अखबार मोड़ा। पढ़ाई का मन है? उन्होंने पूछा। यह सवाल जांचने के लिए नहीं था, यह बस पूछना था। है, पूनम ने कहा। पापा ने सिर हिलाया। तो कर, उन्होंने कहा, और जब मन न करे तो भी कर। पूनम मुस्कुराई। माँ चाय लेकर आईं, भाप उठती हुई। चाय की खुशबू सुबह को और गहरा बना रही थी। आज ठंड कम है, माही ने कहा। हाँ, पापा ने कहा, पर हवा ठीक है। अनुज बस्ता लटकाए दौड़ता हुआ आया। दीदी, आज आप क्या पढ़ोगी? उसने पूछा। आज? पूनम ने सोचा। कल तक वह बस पढ़ रही थी। आज पहली बार उसने यह सोचा कि क्या पढ़ना है। आज गणित, उसने कहा। अनुज ने सिर हिलाया, जैसे यह जवाब पूरी तरह सही हो। वह स्कूल चला गया। घर फिर से थोड़ा खाली हो गया। पूनम कुर्सी पर बैठी, किताब खोली। आज पन्ने थोड़े अलग लग रहे थे, शब्द वही थे, सवाल वही थे, लेकिन उसके भीतर एक नया सवाल था। मैं यह क्यों कर रही हूँ? यह सवाल डर से नहीं आया था, यह साफ था। उसने किताब बंद की, कुछ पल बस बैठी रही। फिर उसने खुद से कहा, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। यह जवाब नारा नहीं था, यह बस एक साधारण सी बात थी। उसने किताब फिर खोली, इस बार बिना किसी बोझ के। दोपहर धीरे धीरे पास आ रही थी। धूप आंगन में फैल रही थी। पूनम पढ़ती रही।
बीच बीच में रुकती, सोचती, फिर आगे बढ़ती। यह पढ़ाई अब दौड़ नहीं थी, यह चलना था, और चलने में रुकना भी शामिल होता है। उसने एक पन्ने के किनारे हल्का सा निशान लगाया, जैसे खुद से कह रही हो यहाँ फिर लौटूंगी। धर पूरी तरह जाग चुका था। गांव अपनी रफ्तार में था और पूनम अपनी। दोपहर गांव में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करती। वह न बुलाती है न दौड़ाती है, बस सबको थोड़ा सा रोक लेती है। धूप अब तेज हो चुकी थी। आंगन की मिट्टी गर्म थी, लेकिन दीवारों की छाया अब भी ठंडी थी। पूनम उसी छाया में बैठी थी। किताब उसकी गोद में थी, लेकिन खुली नहीं थी। दोपहर का यह समय उसे हमेशा अलग लगता था, जैसे दिन अपनी सांस यहीं रोक लेता हो। घर में सब काम धीमे हो गए थे। माँ रसोई में थीं, लेकिन चूल्हे की आग अब तेज नहीं थी, बस हल्की सी आंच। पापा खाट पर लेटे थे। अखबार उनकी छाती पर रखा था, लेकिन आंखें बंद थीं। पूजा किसी सहेली के यहाँ गई थी। अनुज स्कूल से लौटकर खाना खाकर सो गया था। घर अपने आप में सिमट गया था। पूनम ने चारों तरफ देखा। इतनी शांति रात में भी नहीं होती। दोपहर की शांति अलग होती है। इसमें नींद नहीं होती, बस ठहराव होता है। उसने किताब को एक तरफ रखा और दीवार से टैक लगाकर बैठ गई। उसकी आंखें आंगन की जमीन पर थीं, जहां धूप और छाया एक दूसरे में घुल रही थीं। उसी मिलन को देखते देखते उसका मन भी कहीं रुक गया। मैं कौन हूँ? यह सवाल अचानक नहीं आया। यह तो बहुत दिनों से भीतर घूम रहा था। बस रात में डर बनकर आता था और दिन में काम बनकर। दोपहर में यह सवाल शांत था। कोई दबाव नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस एक जिज्ञासा। पूनम ने अपनी सांसों को सुना। हर सांस आती थी, जाती थी, बिना यह पूछे कि आगे क्या होगा। उसे लगा जैसे जिंदगी भी ऐसी ही है। कभी कभी हम उसे बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, जबकि वह बस चलती रहती है। पूनम को अपना बचपन याद आया। वह समय जब वह गली में खेलती थी और शाम को माँ की आवाज़ पर घर लौट आती थी। तब किसी लक्ष्य का नाम नहीं था, फिर भी दिन पूरे हो जाते थे। अब लक्ष्य है, नाम है, तारीखें हैं, लेकिन दिन अब भी एक एक करके पूरा ही हो रहा है। उसने आंखें बंद कीं। दोपहर की हवा हल्की सी चली, पसीने को सूखा गई। उसे लगा जैसे वह खुद से मिल रही है, बिना किताब, बिना सवाल, बिना जवाब। बस पूनम, एक लड़की जो पढ़ रही है, जो डरती है, जो आगे जाना चाहती है, और जो कभी कभी बस बैठ जाना चाहती है। यह सब गलत नहीं था। दोपहर की चुप्पी उसे यही बता रही थी। थोड़ी देर बाद माँ की आवाज़ आई, पूनम थोड़ा सो ले। पूनम ने आंखें खोलीं। हाँ माँ, उसने कहा। वह कमरे में गई, चारपाई पर लेटी। नींद तुरंत नहीं आई, बस हल्की सी ऊपर ऊपर, जैसे मन अब भी कहीं जाग रहा हो। कुछ देर बाद नींद खुद आ गई, बिना आवाज़ किए, बिना सपनों के। और जाते जाते दोपहर उसके पास एक बात छोड़ गई, हर समय लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बस बैठकर खुद को सुनना भी तैयारी ही है। शाम की हवा गांव में अचानक नहीं आती। वह पहले पेड़ों की पत्तियों को हिलाती है, फिर आंगन में रखे बर्तनों को छूती है, और आखिर में किसी के बालों से खेलते हुए मन तक पहुंच जाती है। पूनम की नींद हल्की सी टूटी। आंखें खुलीं तो कमरे में एक बदली हुई रोशनी थी। दोपहर की तीखी धूप अब नरम पड़ चुकी थी। खिड़की से आती हवा ठंडी थी। वह उठकर बैठ गई। कुछ पल बस यूं ही। शरीर हल्का था, मन भी। वह बाहर आई। आंगन में छाया लंबी हो गई थी। माँ तुलसी के पास पानी डाल रही थी। पापा बाहर किसी पड़ोसी से धीमी आवाज में बात कर रहे थे। घर शाम की तरफ सरक रहा था। पूनम ने अपने दुपट्टे को ठीक किया और गली की तरफ चल दी। यह उसकी आदत थी। शाम को थोड़ी देर गली में चलना, न कहीं पहुंचना, न किसी से मिलना, बस चलना। गली में अब बच्चों का शोर कम था। कुछ बच्चे अब भी खेल रहे थे, लेकिन थकान उनकी आवाज में घुल चुकी थी। अनुज एक कोने में अपने दोस्तों के साथ कुछ फुसफुसा रहा था। पूनम को देखकर वह दौड़कर आया। दीदी, आज आप सो गई थीं, उसने शिकायत की तरह कहा। थोड़ा, पूनम ने मुस्कुराकर कहा। आप थक जाती हो, अनुज ने बहुत गंभीरता से कहा। पूनम ने उसके सिर पर हाथ फेरा। सब थकते हैं, उसने कहा, पर फिर उठ भी जाते हैं। अनुज कुछ समझा, कुछ नहीं, फिर वापस खेल में चला गया। पूनम गली के सिरे तक गई, जहां से खेतों की शुरुआत होती थी। वहां हवा और खुली थी। आसमान अब हल्का गुलाबी हो चुका था। वह वहीं रुक गई। शाम की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसी हवा के साथ डर भी आए, छोटे छोटे डर। अगर सब छूट गया तो, अगर मैं बदल गई तो, अगर मैं वही न रही जो यहाँ हूँ। ये डर तेज नहीं थे, ये चिल्लाते नहीं थे,
बस हवा की तरह आते जाते थे। पूनम ने खेतों की तरफ देखा। खेत कभी एक से नहीं रहते, कभी हरे कभी सूखे, फिर भी वे खेत ही रहते हैं। उसे लगा शायद इंसान भी ऐसा ही होता है, बदलता है पर पूरी तरह खोता नहीं। पीछे से पूजा की आवाज़ आई, यहाँ खड़ी है। पूनम ने मुड़कर देखा। पूजा उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या सोच रही है? उसने पूछा। कुछ नहीं, पूनम ने कहा। पूजा हंसी। कुछ नहीं सबसे ज़्यादा होता है, उसने कहा। दोनों कुछ देर चुप रहीं। हवा अब ठंडी हो गई थी। डर लगता है? पूजा ने फिर पूछा। हाँ, पूनम ने सच कहा। मुझे भी लगता है, पूजा बोली। हर उस चीज़ से जो ज़रा सी बड़ी हो। पूनम ने उसकी तरफ देखा। फिर उसने पूछा। फिर भी कर लेते हैं, पूजा ने कहा, क्योंकि डर हमें रोकने नहीं, सावधान रखने आता है। ये बात कोई सीख नहीं थी, ये बस शाम की हवा जैसी थी, हल्की और सच। घर की तरफ चलते हुए आसमान धीरे धीरे गहरा हो रहा था। गली में अब दिए जलने लगे थे। पूनम को लगा जैसे उसके भीतर भी कुछ जल रहा है। तेज नहीं, बस इतना कि अंधेरा पूरा न हो। डर अब भी थे, लेकिन वे छोटे लग रहे थे। शाम की हवा उन्हें अपने साथ कहीं दूर ले जा रही थी और पूनम धीरे धीरे घर लौट रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर शाम लौटती है। घर में रात हमेशा धीरे आती थी। कोई अचानक अंधेरा नहीं होता था, बस एक एक दिया जलता, एक एक आवाज़ धीमी होती और दिन खुद पीछे हट जाता। पूनम गली से लौटकर आंगन में आ गई थी। आसमान अब गहरा नीला हो चुका था। पहला तारा चुपचाप अपनी जगह ले चुका था। माँ रसोई में थीं। चूल्हे की आग फिर से तेज हो गई थी। रात का खाना अब बन रहा था। बर्तन खनकने की आवाज़ घर को बता रही थी दिन खत्म हो रहा है। पापा हाथ पैर धोकर चारपाई पर बैठ गए थे। उनके चेहरे पर अब दिन की थकान नहीं, शाम की ढीलापन था। प्रखर भी लौट आया था, चुपचाप, जैसे वह हमेशा लौटता था। उसने बस सिर हिलाकर सबको देखा। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। पूजा रसोई और आंगन के बीच आती जाती रही, कभी सब्जी काटती, कभी अनुज को डांटती। अनुज अब भी दिन के खेल में था, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी थीं। पूनम एक कोने में बैठी थी। किताब पास में रखी थी, लेकिन अभी खुली नहीं थी। रात की तैयारी उसके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं थी। यह वह समय था जब मन कल के बारे में कुछ सोच लेता है। कल क्या पढ़ूंगी? उसने खुद से पूछा। यह सवाल अब डर वाला नहीं था, यह बस योजना थी। माँ ने आवाज़ दी, खाना लगा दूं? हाँ, सबने एक साथ कहा। खाना ज़मीन पर पंगत में लगा। यह घर का नियम था। सब एक साथ बैठते थे। थोड़ी बातें, थोड़ी चुप्पी। आज कैसा रहा? माँ ने पूछा। ठीक, सबने अपने अपने तरीके से कहा। पूनम ने कुछ नहीं कहा, बस रोटी का टुकड़ा तोड़ा। पापा ने उसे देखा। कल भी पढ़ना, उन्होंने कहा, पर आज जल्दी सो जाना। पूनम ने सिर हिलाया। ये कोई आदेश नहीं था, ये देखभाल थी। खाना खत्म हुआ, बर्तन हटे, घर धीरे धीरे और शांत हो गया। अनुज पहले ही सो गया। पूजा उसके ऊपर कंबल ठीक कर रही थी। प्रखर छत की तरफ एक नज़र डालकर अपने कमरे में चला गया। पूनम अपने कमरे में आई, दिया रखा, किताब खोली। आज वह देर तक नहीं पढ़ना चाहती थी, बस थोड़ा, कुछ पन्ने, कुछ सवाल। दिए की लौ आज भी स्थिर थी। पूनम ने 2 सवाल हल किए, तीसरे पर बस पढ़कर छोड़ दिया। आज उसे साबित कुछ नहीं करना था। उसने किताब बंद की, दिया बुझाया नहीं, बस थोड़ा ढक दिया। चारपाई पर लेटी, छत को देखा। कल फिर आएगा, उसी तरह, उसी रफ्तार से, और वह फिर बैठेगी, फिर पढ़ेगी, फिर थकेगी, फिर संभलेगी। यह सब अब उसे डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसके भीतर एक भरोसा था, न बहुत बड़ा, न बहुत तेज, बस इतना कि वह कल भी खुद के साथ होगी। और यही सबसे बड़ी तैयारी थी। नींद धीरे धीरे उसके पास आई, बिना सवाल किए, बिना जवाब मांगे, और रात चुपचाप अगले दिन के लिए रास्ता छोड़ गई। बारिश गांव में शोर मचाकर नहीं आती, वह पहले हवा में एक गंध छोड़ती है, मिट्टी की गंध। पूनम ने सुबह उठते ही इसे महसूस किया। खिड़की के पास खड़ी होकर उसने बाहर देखा। आसमान हल्का सा धूसर था। बादल पूरी तरह भरे नहीं थे, लेकिन ठहरे हुए थे, जैसे कुछ कहने वाले हों। घर में सुबह की आवाज़ें अब भी वही थीं, माँ का चूल्हा, अनुज की भाग दौड़, पापा की खांसी, लेकिन हवा कुछ अलग थी। पूनम आंगन में आई। मिट्टी अब भी सूखी, लेकिन उसकी सतह पर एक इंतज़ार था। पहली बूंद अचानक नहीं गिरी, वह जैसे सोच समझ कर नीचे आई और आकर मिट्टी में खुद को खो दिया। पूनम ने उस बूंद को देखा, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी। बारिश धीरे
धीरे अपनी जगह ले रही थी। अनुज दौड़ता हुआ बाहर आया। दीदी, बारिश। उसकी आवाज़ खुशी से भरी थी। वह आंगन में कूदने लगा। माँ ने उसे डांटा, लेकिन आवाज़ में नाराज़गी नहीं थी। पूनम छत के नीचे खड़ी होकर बारिश को देखती रही। यह बारिश तेज़ नहीं थी, नहीं लंबी, बस इतनी कि सब कुछ थोड़ा बदल जाए। उसने महसूस किया कि उसका मन भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। पढ़ाई अब पहले जैसी नहीं लग रही थी, न ज़्यादा भारी न ज़्यादा हल्की, बस एक लय थी, जैसे बारिश की बूंदें नियमित, धीमी और लगातार। वह कमरे में आई, किताब खोली। बाहर बारिश की आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी। टप टप टप, हर बूंद जैसे समय को थोड़ा धीमा कर रही थी। पूनम ने आज बिना सोचे पढ़ना शुरू किया। कोई योजना नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सवाल फिर दूसरा। बारिश कभी तेज होती, कभी हल्की, लेकिन पढ़ाई रुकी नहीं। बीच में उसने खिड़की से बाहर देखा। गली अब गीली थी, पेड़ धुले हुए लग रहे थे। लोग अपने अपने दरवाजों पर खड़े होकर बारिश को देख रहे थे। किसी के चेहरे पर चिंता थी, किसी पर सुकून। पूनम ने किताब बंद की। कुछ देर बस बारिश सुनी। उसे लगा कि हर चीज़ एक जैसी नहीं रह सकती। मौसम बदलता है, दिन बदलते हैं, मन बदलता है, लेकिन अगर बीच में कोई लय मिल जाए तो चलना आसान हो जाता है। बारिश थोड़ी देर बाद रुक गई। मिट्टी भीगी हुई थी, हवा ठंडी थी। अनुज थककर चारपाई पर बैठ गया। माँ ने उसके बाल पोंछे। पापा दरवाजे के पास खड़े होकर आसमान देख रहे थे। अच्छी बारिश है, उन्होंने कहा। पूनम ने यह बात अपने लिए भी रख ली। अच्छी बारिश सब कुछ नहीं बदलती, बस थोड़ा साफ कर देती है। उसने किताब फिर खोली। अब उसके पढ़ने की गति बारिश जैसी थी, धीमी, लगातार और शांत। और उसी शांति में एक नई लय चुपचाप जन्म ले रही थी। बारिश के बाद की रात हमेशा अलग होती है। आवाज़ें जैसे धुल जाती हैं, गली का शोर मिट्टी में समा जाता है, और अंधेरा किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि कंबल की तरह ओढ़ लिया जाता है। पूनम आंगन में खड़ी थी। मिट्टी से भीगी हुई खुशबू उठ रही थी। दीवारों से पानी की हल्की धारियां अब भी टपक रही थीं। आसमान आज बहुत साफ था। बारिश अपने साथ बादलों को कहीं दूर ले गई थी। तारे धीरे धीरे दिखने लगे थे। अनुज पहले ही सो चुका था। थकान उसके छोटे से शरीर पर भारी पड़ गई थी। माँ रसोई समेट रही थी। पापा चारपाई पर बैठे चुपचाप हाथ सेंक रहे थे। घर आज कुछ ज्यादा ही शांत था। पूनम अपने कमरे में आई। आज दिया जलाने का मन नहीं था। बिजली आ रही थी, लेकिन उसने लाइट भी नहीं जलाई। बस खिड़की के पास बैठ गई। बाहर से आती गीली मिट्टी की खुशबू कमरे में भर रही थी। उसने किताब खोली, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, बस पन्नों को छूने के लिए। कभी कभी किताबें भी साथ चाहती हैं। उसने एक पन्ना पलटा, फिर दूसरा। आज कोई सवाल हल नहीं किया, कोई नोट नहीं बनाया, बस शब्दों को देखा। बारिश के बाद मन भी कुछ ऐसा ही होता है, न बहुत सोचता है, न बहुत डरता है, बस मौजूद रहता है। पूनम ने खिड़की से बाहर देखा। गली खाली थी। दिए कुछ घरों के बाहर जल रहे थे। उन दियों की रोशनी गीली जमीन पर हल्की हल्की चमक रही थी। उसे लगा जैसे हर दिया किसी के भीतर एक छोटा सा भरोसा हो। उसने आंखें बंद कीं। आज सपने तेज नहीं थे, कोई बड़ा दृश्य नहीं, कोई ऊंची उड़ान नहीं, बस कुछ तस्वीरें। माँ का चेहरा, पापा के हाथ, प्रखर की चुप्पी, पूजा की हंसी और अनुज की दौड़। इन सब के बीच वह खुद बैठी हुई, पढ़ती हुई, रुकती हुई, फिर चलती हुई। उसे लगा जैसे जिंदगी आज कुछ कह नहीं रही, बस सुन रही है। और यह सबसे सुकून वाली बात थी। पूनम चारपाई पर लेटी, खिड़की खुली थी। ठंडी हवा धीरे धीरे अंदर आ रही थी। नींद आज जल्दी आई, बिना किसी डर के, बिना किसी सवाल के। सपने भी खामोश थे, जैसे बारिश के बाद पेड़ बस खड़े रहते हैं, कुछ कहे बिना। रात चुपचाप उसके पास बैठी रही, और जाते जाते बस इतना छोड़ गई, हर दिन लड़ना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस सांस लेना भी काफी होता है। पूनम की नींद गहरी होती चली गई। बाहर मिट्टी अब भी धीरे धीरे सूख रही थी, और भीतर एक सपना आज आराम कर रहा था। सुबह की हवा आज कुछ अलग थी। उसमें नमी थी, ठंडक थी, और एक साफपन था, जैसे रात ने सब कुछ धो दिया हो। पूनम की नींद धीरे धीरे खुली। कोई झटका नहीं, कोई जल्दी नहीं। खिड़की से आती हल्की रोशनी कमरे की दीवारों पर नए नए रंग बना रही थी। वह कुछ पल यूं ही लेटी रही। कल की बारिश अब याद बन चुकी थी, लेकिन उसकी ठंडक अब भी हवा में थी। पूनम उठी। पैर जमीन पर रखते ही ठंडी मिट्टी की महक महसूस हुई। उसने खिड़की से बाहर देखा। गली धुली हुई लग रही थी। पेड़ और हरे दिख रहे थे। आसमान आज बहुत साफ था।
दूर से किसी चिड़िया की आवाज आई। यह आवाज किसी शुरुआत जैसी थी। घर धीरे धीरे जाग रहा था। माँ पहले से उठ चुकी थी। चूल्हे की आग अब हल्की थी। आज जल्दी की कोई जरूरत नहीं थी। पापा आंगन में बैठे हाथ पैर धो रहे थे। उनके चेहरे पर कल की थकान नहीं थी। अनुज नींद में ही करवट बदल रहा था। शायद स्कूल की घंटी उसके सपनों में बज रही थी। पूनम आंगन में आकर नंगे पांव खड़ी हो गई। ठंडी जमीन उसके तलवों को छू रही थी। उसे अच्छा लगा। कभी कभी जमीन को महसूस करना मन को सीधा कर देता है। माँ ने उसे देखा। ठंड लगेगी, उन्होंने कहा। अच्छी लग रही है, पूनम ने मुस्कुराकर कहा। माँ भी मुस्कुरा दी। ये सुबह बातों की नहीं थी, बस मौजूद रहने की थी। पूनम ने नल से पानी लिया, मुंह धोया। पानी कल की बारिश जैसा ठंडा था। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा अब भी वही था, लेकिन आंखों में कुछ नया था। शायद ताजगी, शायद स्वीकार। वह कमरे में आई, किताब उठाई। आज उसे खोलते हुए मन में कोई बोझ नहीं था, बस एक साधारण सी इच्छा, थोड़ा पढ़ना है। वह बैठ गई। खिड़की खुली थी। हवा कभी कभी पन्ने पलट देती थी। पूनम हाथ रखकर उन्हें थाम लेती। आज हर सवाल तेज नहीं था, हर जवाब पूरी तरह सही भी नहीं था, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। यह पढ़ाई आज नई शुरुआत जैसी थी। न कोई बड़ी घोषणा, न कोई नया नियम, बस कल से थोड़ा अलग। माँ ने चाय रखी। भाप धीरे धीरे हवा में घुल गई। पूनम ने एक घूंट लिया। चाय आज ज्यादा स्वादिष्ट नहीं थी, बस सुकून देने वाली थी। पापा ने उसे देखा। आज मन अच्छा लग रहा है, उन्होंने पूछा। हाँ, पूनम ने कहा। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। यह सिर हिलाना बहुत कुछ कह देता था। अनुज अब जाग चुका था। वह बाहर आया। दीदी, आज बारिश नहीं है, उसने थोड़ी उदासी से कहा। फिर भी दिन अच्छा होगा, पूनम ने कहा। अनुज ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुरा दिया। वह स्कूल के लिए तैयार होने चला गया। घर अब पूरी तरह जाग चुका था। दिन अब चल पड़ा था, और पूनम भी, न तेज न धीमी, बस अपनी चाल से। बारिश के बाद की यह सुबह उसे यह सिखा गई, हर नई शुरुआत शोर से नहीं होती। कुछ शुरुआतें बस हल्की हवा की तरह आती हैं, और अगर ध्यान से देखा जाए तो वही सबसे ज्यादा देर तक साथ रहती हैं। पूनम ने किताब का पन्ना पलटा। दिन अब पूरी तरह उसका हो चुका था। सुबह अब ठहरती नहीं। वह दरवाजे खोलती है, गली में कदम रखती है, और हर किसी को अपने अपने रास्ते पर चलने का इशारा देती है। पूनम आंगन से बाहर आई। हवा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। गली में आवाजें लौट आई थीं। कल की बारिश ने सब कुछ साफ कर दिया था, लेकिन शोर फिर से अपनी जगह ले रहा था। दूध वाले की साइकिल, सब्जी वाले की पुकार, और कहीं से आती रेडियो की धीमी आवाज। सब कुछ जैसे धीरे धीरे अपनी अपनी धुन पकड़ रहा था। पूनम गली के मोड़ तक गई। यह उसका रोज का रास्ता नहीं था, लेकिन आज उसका मन थोड़ा बाहर देखने का था। उसने देखा कुछ लोग शहर की तरफ जाने की तैयारी में थे। किसी के हाथ में छोटा सा बैग, किसी के हाथ में कागजों की फाइल। यह लोग रोज निकलते थे, कभी काम के लिए, कभी उम्मीद के लिए। पूनम उन्हें देखती रही। उसने महसूस किया कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। यह सिर्फ किताबों में नहीं थी, यह इन चेहरों में थी, इन थैलों में, इन जल्दी जल्दी चलते कदमों में थी। अनुज स्कूल के लिए निकल चुका था। उसके कदमों में आज भी वही फुर्ती थी। प्रखर भी घर से निकला। आज उसके हाथ में एक कागज था। कहाँ जा रहा है, कब लौटेगा, यह उसने नहीं बताया, लेकिन पूनम जानती थी वह बाहर की दुनिया से रोज लड़ रहा है, चुपचाप। पूनम थोड़ी देर गली के किनारे खड़ी रही। एक बस गांव के पास से गुजरी। धूल उठी, फिर बैठ गई। बस के अंदर कई चेहरे थे, कुछ खिड़की से बाहर देखते, कुछ अपने में खोए हुए। पूनम को लगा जैसे हर चेहरा किसी कहानी का एक अधूरा पन्ना है। वह बस कुछ दूर तक नजर से ओझल हो गई। पूनम ने गहरी सांस ली। बाहर की दुनिया डरावनी नहीं लगी, बस बड़ी लगी, और बड़ा होना हमेशा डरावना नहीं होता। वह घर लौट आई। आंगन में माँ कपड़े सुखा रही थी। पापा किसी से धीमी आवाज में बात कर रहे थे। घर अब भी अपनी जगह पर था। ये बात पूनम को अचानक सुकून देने लगी। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी हो, घर अपनी जगह से हिलता नहीं। वह कमरे में आई, किताब उठाई। अब पढ़ते हुए उसके मन में एक नई बात थी। ये पढ़ाई सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं थी, यह उस दुनिया को समझने की तैयारी थी जो घर से बाहर फैली हुई है। वह पढ़ती रही, बीच बीच में खिड़की से बाहर देखती, गली की हलचल, लोगों के कदम, और दूर जाती बस। सब कुछ आज उसे अलग लग रहा था, न ज्यादा डर, न ज्यादा उत्साह,
बस एक स्वीकार कि बाहर की दुनिया उसका इंतजार नहीं कर रही, लेकिन वह जब चाहे उसकी तरफ चल सकती है। और तब तक यह घर, यह गली, यह शांति उसके साथ है। पूनम ने पन्ना पलटा। आज हर शब्द थोड़ा और साफ था, शायद क्योंकि अब वह सिर्फ भीतर नहीं, बाहर भी देख रही थी। दिन आगे बढ़ रहा था और उसके साथ पूनम की समझ भी। दोपहर फिर से ढल रही थी। धूप अब वैसी तीखी नहीं रही थी जैसे सुबह होती है। उसमें एक थकान थी, जैसे दिन ने भी आधा रास्ता तय कर लिया हो। पूनम किताब पढ़ रही थी, लेकिन आज शब्द उसके मन में ठहर नहीं रहे थे। वे आते, छूते और फिर किसी और दिशा में सरक जाते। उसने किताब बंद की। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, न पूरी तरह सुकून, न पूरी तरह बेचैनी, बस बीच में कहीं। उसी बीच उसके मन में एक नाम उभरा, शहर का नाम। वह नाम कभी जोर से नहीं आया था, कभी किसी ने पूछा भी नहीं था, फिर भी वह वहाँ था, मन के किसी कोने में। वही शहर जहाँ से परीक्षा के कागज आते हैं, जहाँ से खबरें आती हैं, जहाँ से लोग लौटते हैं, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ चुप होकर। पूनम ने खिड़की से बाहर देखा। गली अब फिर से अपनी रोजमर्रा की चाल में थी। कोई सब्जी काट रहा था, कोई पानी भर रहा था। यह गली शहर का नाम नहीं जानती थी, या शायद जानकर भी परवाह नहीं करती थी। पूनम को यह बात थोड़ी चुभी, थोड़ी राहत भी दी। अगर मुझे जाना पड़ा तो? यह सवाल उसके मन में बहुत हल्के से आया। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, बस एक बेचैनी। वह बेचैनी जो तब आती है जब कोई चीज़ अभी हुई नहीं होती, पर संभव होती है। पूनम उठी, आंगन में गई। माँ कपड़े तह कर रही थीं। उनके हाथ बहुत सधे हुए थे। पूनम उन्हें देखती रही। माँ, उसने कहा। हाँ, माही ने सिर उठाया। पूनम कुछ कहना चाहती थी, फिर रुक गई। ये बात अभी कहने की नहीं थी, शायद यह बात पहले खुद के साथ पूरी करनी थी। वह वापस कमरे में आई, चारपाई पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कीं। उसे वह शहर स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, बस कुछ आवाज़ें आईं, बसों की, लोगों की, और एक ऐसी आवाज़ जो कह रही थी, यहाँ सब तेज़ है। पूनम ने गहरी सांस ली। वह तेज़ी उसे डरावनी नहीं लगी, बस अलग लगी। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी अब तक धीमी चाल में चली है और यह शहर तेज चलने की जगह है। क्या वह तेज चल पाएगी? इस सवाल में डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी। उसी समय बाहर से प्रखर की आवाज़ आई। वह लौट आया था। पूनम दरवाजे तक गई। प्रखर थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। कैसा रहा? पूनम ने पूछा। ठीक, उसने कहा। फिर थोड़ी देर चुप रहा। शहर बड़ा है, उसने अचानक कहा। पूनम ने उसे देखा। यह पहली बार था जब उसने खुद शहर का नाम लिया। हाँ, पूनम ने कहा। पर सब वहीं नहीं खो जाते, प्रखर ने जोड़ा। यह बात नसीहत नहीं थी, यह अनुभव था। पूनम ने सिर हिलाया। उसके भीतर की बेचैनी थोड़ी शांत हुई। शहर अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वह एक जगह बन गया जहाँ लोग जाते हैं, लड़ते हैं और कभी कभी खुद को ढूंढ भी लेते हैं। पूनम ने किताब फिर खोली। अब उसके मन में एक और वजह थी पढ़ने की। यह पढ़ाई सिर्फ घर के लिए नहीं थी, यह उस नाम के लिए भी थी जो मन में धीरे धीरे जगह बना रहा था। बेचैनी अब भी थी, लेकिन वह तेज नहीं थी। वह शाम की हवा जैसी थी, चलती हुई पर संभली हुई, और पूनम उसके साथ धीरे धीरे चल रही थी। उस दिन दोपहर देर से सरकी। धूप अब भी आंगन में थी, लेकिन उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ गई थी। पूनम कमरे में बैठी पढ़ रही थी। आज वह ठीक से पढ़ पा रही थी, शब्द भाग नहीं रहे थे। तभी दरवाजे पर कदमों की आवाज़ आई। डाकिया। उसकी आवाज़ गांव में सब पहचानते थे, नाम लेकर नहीं, कदमों से। मुन्ना भगत। उसने पुकारा। पापा बाहर आए। एक लिफाफा हाथ में आया, साधारण सा लिफाफा, न रंगीन न भारी, लेकिन उसमें कुछ था। पापा ने लिफाफा देखा, नाम पढ़ा। उनकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। पूनम, उन्होंने आवाज़ दी। उस आवाज़ में न उत्साह था न चिंता, बस एक ठहराव था। पूनम कमरे से निकली। उसके हाथ अपने आप दुपट्टे को पकड़ लिए। पापा ने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। उसने लिया। लिफाफा हल्का था, लेकिन उंगलियों में थोड़ा सा कांपना आ गया। वह वहीं आंगन में बैठ गई। माँ चुपचाप पास आकर बैठ गईं। पूजा रसोई से निकल आई। प्रखर दूर खड़ा रहा। घर एक साथ सांस रोककर बैठ गया। पूनम ने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था, साफ साफ छपा हुआ। उसने पढ़ा। एक तारीख, बस एक तारीख। कोई आदेश नहीं, कोई परिणाम नहीं, बस यह बताया गया था कि परीक्षा कब है। पूनम ने कागज मोड़ा। उस तारीख ने अचानक समय को थोड़ा अलग बना दिया। कल अब सिर्फ कल नहीं रहा, आज अब सिर्फ आज नहीं रहा। बीच में एक तारीख आकर बैठ गई,
माँ ने धीरे से पूछा, कब है? पूनम ने तारीख बता दी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस कागज को एक बार और देखा। पूजा ने हल्की सी मुस्कान दी। तैयारी हो जाएगी, उसने कहा। प्रखर ने सिर हिलाया। पापा चुप रहे। उनकी चुप्पी आज कुछ ज्यादा गहरी थी। वह चारपाई पर बैठ गए, हाथों को घुटनों पर रखा। अब समय थोड़ा तेज चलेगा, उन्होंने कहा। यह चेतावनी नहीं थी, यह सच्चाई थी। पूनम ने कागज अपनी किताब के अंदर रख दिया, जैसे उसे वहीं होना चाहिए। घर अब पहले जैसा नहीं था, न बहुत बदला, पर थोड़ा अलग। शाम धीरे धीरे घर में उतर आई। चूल्हा जला, खाना बना, सबने खाया, लेकिन बातें कम थीं। हर किसी के मन में वही तारीख कहीं न कहीं बैठी थी। रात को पूनम अपने कमरे में आई, दिया जलाया, किताब खोली। आज पढ़ाई अलग थी। अब वह सिर्फ आदत नहीं थी, अब उसमें एक समय जुड़ गया था। पूनम ने घड़ी नहीं देखी, बस पढ़ती रही। कुछ सवाल आज मुश्किल लगे, कुछ पहले से आसान, लेकिन वह रुकी नहीं। जब आंखें भारी होने लगीं तो उसने किताब बंद की। कागज को एक बार फिर देखा। तारीख अब भी वही थी, लेकिन उसका मतलब अब बदल चुका था। यह तारीख डर नहीं थी, यह दिशा थी। पूनम चारपाई पर लेटी, छत को देखा। घर अब भी शांत था, पर यह शांति आज कुछ और थी। इसमें इंतजार था, और इंतजार कभी कभी तैयारी से भी ज्यादा सिखा देता है। नींद धीरे धीरे आई, और जाते जाते उसने बस इतना कहा, अब समय साफ दिखाई दे रहा है, और चलना थोड़ा आसान हो गया है। तारीख आने के बाद दिन अचानक छोटे नहीं हो जाते, लेकिन उनकी कीमत जरूर बढ़ जाती है। सुबह अब पहले जैसी ही आती थी, लेकिन पूनम पहले से थोड़ा पहले जाग जाती थी। यह जागना अलार्म का नहीं था, यह अंदर से आने वाली एक हल्की सी दस्तक थी। खिड़की के पास अब भी वही रोशनी आती थी, गली में अब भी वही आवाजें थीं, लेकिन पूनम अब उन्हें गिनती में नहीं लेती थी। उसने अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया था। कोई कागज नहीं, कोई सूची नहीं, बस एक आदत। सुबह पढ़ाई का समय था, दिमाग ताज़ा रहता था। वह बैठती, किताब खोलती, और बिना सोचे पढ़ना शुरू कर देती। आज रुकने का मन कम करता था। अगर कोई सवाल समझ नहीं आता तो वह उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती। अब उसे पता था सब कुछ हर बार पूरी तरह समझना जरूरी नहीं होता। दोपहर थोड़ी हल्की रखी गई थी। माँ कभी कभी कह देती थोड़ा आराम कर ले, और पूनम अब मना नहीं करती थी। उसे समझ आ गया था कि थकान को नज़रअंदाज करना बहादुरी नहीं है। शाम फिर से पढ़ाई आती, लेकिन यह पढ़ाई अब पहले जैसी नहीं थी। अब वह खुद से सवाल पूछती थी, यह क्यों गलत हुआ, यह तरीका क्यों नहीं चला। हर जवाब मिलना ज़रूरी नहीं था, बस पूछना ज़रूरी था। घर इस बदली हुई दिनचर्या को धीरे धीरे समझने लगा था। माँ अब उसे बार बार आवाज़ नहीं देती थी। पूजा खुद शोर कम रखने लगी थी। अनुज जब खेलने से लौटता तो धीमी आवाज़ में बोलता। प्रखर अब कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता बस यही कहता, ठीक चल रहा है। पापा सब देख रहे थे, बिना टोके, बिना समझाए। उनकी चुप्पी अब भरोसे जैसी लगने लगी थी। कुछ दिन बहुत अच्छे जाते थे, पढ़ाई होती, मन हल्का रहता। कुछ दिन बहुत भारी, शब्द उलझते, सवाल डराने लगते। लेकिन अब पूनम उन दिनों से घबराती नहीं थी। वह जान गई थी हर दिन एक जैसा नहीं होता, और यह भी तैयारी का ही हिस्सा है। रात को वह अब देर तक नहीं जागती थी। नींद अब जरूरी थी, क्योंकि अब उसने समझ लिया था थका हुआ दिमाग ज्यादा दूर नहीं जाता। वह चारपाई पर लेटती, छत को देखती। तारीख अब भी मन में रहती थी, लेकिन अब वह भारी नहीं लगती थी। वह एक संकेत बन चुकी थी कि समय चल रहा है, और उसे भी चलना है, धीरे, संभल कर, रुक रुक कर। लेकिन रुकना अब पीछे हटना नहीं था, यह खुद को संभालना था। दिन अब अनुशासन से भरे थे, और अनुशासन अब सख्ती नहीं था। वह एक ढांचा था जिसमें पूनम खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। तैयारी अब दौड़ नहीं थी, ये एक शांत चाल थी, और इस चाल में वह पहली बार अपने कदमों की आवाज़ खुद सुन पा रही थी। बहुत हल्की, लेकिन लगातार। कुछ दिन बिना बताए मन पर बोझ रख देते हैं। सुबह उस दिन भी वैसी ही आई थी। धूप, हवा, गली की आवाज़ें, सब कुछ वैसा ही। लेकिन पूनम जागते ही यह महसूस कर चुकी थी कि आज कुछ ठीक नहीं है। शरीर भारी नहीं था, लेकिन मन जैसे देर से उठा हो। वह बैठी, किताब खोली, पहला सवाल पढ़ा, समझ में नहीं आया। दूसरा पढ़ा, और भी उलझा। उसने पन्ना पलटा, वही हालत। कल तक जो आसान लग रहा था, आज वह दूर सा लग रहा था। पूनम ने कलम रख दी। कुछ पल बस यूं ही बैठी रही। क्या हो गया है मुझे? यह सवाल धीरे से आया, लेकिन चुभा। वह उठी,
पानी पिया, फिर बैठी। फिर भी मन लौटकर किताब में नहीं आया। आंगन से माँ की आवाज़ आई, नाश्ता ठंडा हो रहा है। पूनम बिना कुछ कहे उठ गई। नाश्ता खाते हुए उसे भूख नहीं लगी। हर कौर जैसे ज़बरदस्ती उतर रहा हो। पूजा ने उसका चेहरा देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, पूनम ने कहा। लेकिन यह पूरा सच नहीं था। वह फिर से पढ़ने बैठी, इस बार जिद के साथ। आज तो करूंगी, उसने मन में कहा। लेकिन जिद थकान से लड़ नहीं पाती। एक सवाल गलत हुआ, फिर दूसरा। पूनम ने किताब बंद कर दी। अब मन में गुस्सा था, किताब पर नहीं, सवालों पर नहीं, खुद पर। इतना पढ़कर भी यह हालत, उसने खुद से कहा। गुस्सा धीरे धीरे आंखों तक आया, लेकिन आंसू नहीं आए, बस एक कसक। वह बाहर आई, गली में चली। हवा आज भी चल रही थी, बच्चे आज भी खेल रहे थे। सब कुछ जैसा का तैसा था। फिर भी उसे लगा जैसे वह सबसे पीछे रह गई है। वह खेतों की तरफ गई, वहीं जहां अक्सर शाम को रुकती थी। आज वह दोपहर में वहां खड़ी थी। मैं क्यों नहीं कर पा रही, उसने खुद से पूछा। जवाब नहीं आया, बस एक लंबी सांस आई। कुछ देर बाद प्रखर की आवाज़ आई। यहाँ क्या कर रही है? पूनम ने पीछे देखा। प्रखर खड़ा था, उसकी आवाज़ वैसी ही शांत। आज पढ़ाई नहीं हो रही, पूनम ने साफ कहा। प्रखर ने कुछ नहीं कहा, बस बगल में खड़ा हो गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। हर दिन तेरा नहीं होता, प्रखर ने कहा। लेकिन तारीख, पूनम ने कहना चाहा। तारीख कैलेंडर में होती है, प्रखर ने कहा, दिमाग में नहीं। यह बात सीधी थी और इसलिए थोड़ी राहत देने वाली। पूनम ने आसमान की तरफ देखा। बादल नहीं थे, फिर भी मन में कुछ भारी था। आज मत पढ़, प्रखर ने कहा। लेकिन आज बस सांस ले, उसने कहा। पूनम घर लौट आई। माँ ने उसे देखा। आज मत बैठ, उन्होंने भी कहा। यह आदेश नहीं था, यह समझ थी। पूनम कमरे में आई, चारपाई पर लेटी, छत को देखा। गुस्सा धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। उसे समझ आया आज का दिन पढ़ाई का नहीं था, यह दिन खुद को थोड़ा छोड़ देने का था। शाम तक मन हल्का हो गया। रात को उसने किताब नहीं खोली, बस दिए को देखा, फिर बुझा दिया। नींद आज जल्दी आ गई और जाते जाते मन ने एक बात मान ली, थकना असफलता नहीं है और रुकना हार नहीं है। कुछ दिन बस यही सिखाने आते हैं। सुबह आज कुछ अलग नहीं थी। वही रोशनी, वही हवा, वही गली की आवाज़ें। लेकिन पूनम अलग थी। नींद आज गहरी थी, बिना टूटे, बिना करवटों के। जब उसकी आंख खुली तो मन में कल वाला गुस्सा नहीं था, कल वाली थकान भी नहीं। बस एक हल्की सी खाली जगह थी, जैसे मन कल सब कुछ उतार कर आज हल्का हो गया हो। पूनम कुछ देर चारपाई पर बैठी रही, छत को देखती हुई। कल उसने खुद को बहुत ज्यादा पकड़ा था, आज वह खुद को ढीला छोड़ रही थी। खिड़की से सुबह की हवा आई, उसमें ठंडक थी, लेकिन वह चुभ नहीं रही थी। वह उठी, पानी से मुंह धोया। आईने में आज चेहरा थका हुआ नहीं लग रहा था। आंखों में न कोई जल्दी, न कोई डर, बस एक साधारण सी तैयारी। रसोई से माँ की आवाज़ आई, उठ गई। हाँ, पूनम ने कहा। माँ ने उसकी तरफ देखा। आज ठीक लग रही है, उन्होंने कहा। यह पूछना नहीं था, यह देख लेना था। पूनम आंगन में आई। धूप धीरे धीरे जमीन पर उतर रही थी। पापा चारपाई पर बैठे थे, हाथ में चाय। आज क्या करोगी, उन्होंने पूछा। पढ़ूंगी, पूनम ने कहा। यह जवाब जिद वाला नहीं था, यह सहज था। पापा ने सिर हिलाया। अनुज स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। दीदी, उसने कहा, आज आप उदास नहीं हो। पूनम हंस दी। कभी कभी उदास होना भी ठीक होता है, उसने कहा। अनुज पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन मुस्कुरा दिया। घर फिर से अपनी लय में आ गया। पूनम कमरे में आई, किताब उठाई। आज उसने किसी लक्ष्य से नहीं, किसी दबाव से नहीं, बस किताब खोली। पहला सवाल पढ़ा, समझ में आया। दूसरा पढ़ा, थोड़ा सोचना पड़ा। तीसरा अभी नहीं बना, उसने कलम रख दी। आज वह गुस्सा नहीं हुई, बस पन्ने पर एक निशान लगाया। यह बाद में मन में कहा। पढ़ाई आज धीमी थी, लेकिन सच्ची थी। बीच बीच में वह उठी, पानी पिया, खिड़की से बाहर देखा। गली आज भी वही थी, लोग आज भी अपने काम में थे। दुनिया उसके बिना भी चल रही थी। यह सोच आज उसे डराने के बजाय सुकून दे रही थी। उसे लगा अगर दुनिया अपने आप चल सकती है, तो वह भी अपने तरीके से चल सकती है। दोपहर आते आते पूनम ने किताब बंद की। आज उसने खुद को शाबाशी नहीं दी, नहीं खुद को कोसा, बस यह माना आज मैं फिर से उठ गई हूँ और यह काफ़ी है। शाम धीरे धीरे आएगी, रात फिर से आएगी, बीच में और भी दिन होंगे, कुछ भारी कुछ हल्के, लेकिन आज उसने फिर से चलना शुरू कर दिया है और यही सबसे बड़ी बात थी। शाम उस दिन धीरे उतरी।
न बहुत रंगीन न बहुत उदास, बस अपनी जगह लेती हुई। पूनम आंगन में बैठी थी, किताब पास में रखी थी लेकिन खुली नहीं थी। दिन भर पढ़ाई ठीक रही थी, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, जैसी होनी चाहिए वैसी। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था, हवा में ठंडक लौट आई थी। उसी समय पापा बाहर आए। उन्होंने चारपाई खींची और पूनम के पास बैठ गए। ये बैठना कोई बात करने के लिए नहीं था, बस साथ होने के लिए था। कुछ देर दोनों चुप रहे। पापा ने आसमान की तरफ देखा। जब मैं तेरी उम्र का था, उन्होंने अचानक कहा, तो मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। पूनम ने उनकी तरफ देखा। पापा कभी अपने बारे में कम ही बताते थे, बस काम करता गया। उन्होंने कहा, जो मिला वही करता गया। उनकी आवाज़ न शिकायत वाली थी न अफसोस वाली, बस तथ्य थी। और आज पूनम ने धीरे से पूछा। पापा थोड़ी देर चुप रहे। आज लगता है उन्होंने कहा कि शायद मैंने सब कुछ नहीं चुना, लेकिन जो चुना उसे निभाया। यह बात सीधी थी और इसलिए गहरी। पूनम ने अपने हाथ देखे। डर लगता है, उसने कहा, कि कहीं मैं गलत न चुन लूं। पापा मुस्कुराए। गलत तब होता है, उन्होंने कहा, जब हम डर के मारे कुछ चुनते ही नहीं। पूनम ने उनकी बात सुनी। ये कोई बड़ा भाषण नहीं था, कोई प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बस एक अनुभव जो धीरे से मन के भीतर जगह बना रहा था। और अगर रास्ता बदलना पड़े, पूनम ने पूछा। पापा ने उसकी तरफ देखा। तो बदलेगा, उन्होंने कहा, रास्ता बदलना हार नहीं होता। यह बात पूनम के भीतर कहीं टिक गई। उसी समय माँ ने आवाज़ दी, चाय ठंडी हो रही है। पापा उठे। आ रहा हूँ, उन्होंने कहा। जाते जाते उन्होंने पूनम के सिर पर हाथ रखा। बस एक पल, लेकिन उस पल में बहुत कुछ था। भरोसा, समझ और बिना कहे साथ देने का वादा। पूनम वहीं बैठी रही। शाम अब और गहरी हो चुकी थी। उसने किताब उठाई। आज वह किसी दबाव से नहीं, किसी डर से नहीं, बस अपने लिए पढ़ने बैठी। अंदर अब एक भरोसा था। यह भरोसा यह नहीं कहता था कि सब ठीक हो जाएगा, ये बस इतना कहता था, तू संभाल लेगी। और कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है। रात धीरे धीरे घर में उतर आई। पूनम ने दिया जलाया। लौ आज स्थिर थी, जैसे उसके भीतर भी कुछ स्थिर हो गया हो। और उसी स्थिरता में उसने अगला पन्ना पलटा। तारीख अब दूर नहीं थी। वह अब कैलेंडर के कोने में नहीं छुपी थी, बल्कि हर सुबह आंख खुलते ही हल्के से दिख जाती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब वह डराती नहीं थी। शायद क्योंकि अब पूनम ने उसे देखना सीख लिया था। आखिरी हफ्ते किसी ढोल की तरह नहीं बजते। वे घड़ी की सुई जैसे होते हैं, लगातार, बिना रुके, बिना आवाज़ किए। सुबह अब और सधी हुई होती। पूनम बिना अलार्म के जाग जाती, न इसलिए कि नींद कम थी, बल्कि इसलिए कि मन तैयार था। वह उठती, मुंह धोती, खिड़की खोलती। गली अब भी वही थी, लोग अब भी अपने अपने काम में थे, लेकिन पूनम अब सब कुछ थोड़ा दूर से देखती थी, जैसे वह भीड़ में खड़ी हो, पर मन एक कदम पीछे हो। पढ़ाई अब बदल चुकी थी। अब वह नई चीज़ें नहीं पढ़ती थी, अब वह पहले पढ़ी चीज़ों से दोबारा मिलती थी। कुछ सवाल पुराने दोस्त जैसे लगते, कुछ अब भी अजनबी, लेकिन अब अजनबियों से घबराहट नहीं होती थी। वह उन्हें पहचान कर आगे बढ़ जाती। दिन के बीच वह खुद को रोकना भी सीख चुकी थी। जब सिर भारी लगता तो किताब बंद कर देती। बाहर जाकर थोड़ी देर आसमान देख लेती। कभी कभी अनुज के साथ 2 मिनट बिना किसी बात के बैठ जाती। वह समझ गई थी, संतुलन किताबों में नहीं मिलता, वह जीने में मिलता है। घर अब पूरी तरह समझदार हो चुका था। माँ अब बार बार पूछती नहीं थी। पूजा अब मजाक कम करती थी। प्रखर अब छत पर खड़ा होकर दूर देखता था और कुछ नहीं कहता था। पापा अब बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी खामोशी अब चिंता की नहीं, आस्था की तरह लगती थी। कुछ रातें थोड़ी भारी होती, नींद देर से आती, तब पूनम दिए की तरफ देखती। लौ अब भी वही थी, न ज्यादा बड़ी न ज्यादा तेज, बस लगातार। वह खुद से कोई सवाल नहीं पूछती, बस सांसों को गिनती, 1 2 3, और नींद खुद रास्ता बना लेती। आखिरी हफ्तों में उसने खुद से एक समझौता कर लिया था। वह खुद को डराने नहीं देगी, वह खुद को थकाने नहीं देगी। वह बस हर दिन अपना काम करेगी, बस इतना। और यह बहुत बड़ा काम था। एक शाम वह फिर से गली में चली, खेतों की तरफ। हवा ठंडी थी, आसमान साफ। उसने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ, उसने मन में कहा। यह दावा नहीं था, यह शांति थी। घर लौटते वक्त उसके कदम हल्के थे। वह जानती थी अब जो होना है वह एक दिन में होगा, लेकिन जो बनना था वह इन हफ्तों में धीरे धीरे हो चुका है। और यही सबसे सच्ची तैयारी थी।
रात अब ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप दिनों को आगे सरका देती थी और पूनम उसी बहाव में शांत बनी हुई थी। यात्रा हमेशा चलने से पहले मन में शुरू हो जाती है। पूनम के लिए भी ऐसा ही था। अभी बस एक दिन बाकी था, लेकिन उसके भीतर जाने की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। कमरे में एक छोटा सा बैग रखा था, नया नहीं, बहुत पुराना भी नहीं, बस ठीक ठाक। पूनम उस बैग के सामने बैठी थी। किताबें अब उसमें नहीं जा रही थीं, कपड़े जा रहे थे और कुछ कागज पहचान के, परीक्षा के। हर चीज वह 2 बार देख रही थी, जैसे डरती हो कि कुछ छूट न जाए। माँ दरवाजे पर खड़ी थीं। इतना मत सोच, उन्होंने कहा, जो छूटेगा वह वहीं मिल जाएगा। पूनम मुस्कुराई। माँ की बातें अक्सर ऐसी ही होती थीं, सीधी और मन को हल्का कर देने वाली। पापा बैग के पास आए। उन्होंने चुपचाप जिप देखी। रास्ते में खाना रख लेना, उन्होंने कहा। यह सलाह नहीं थी, यह घर की याद थी। पूजा कपड़े तह करते हुए बोली, ज्यादा मत भरना, वापस आते वक्त मन भारी हो जाता है। पूनम ने उसकी तरफ देखा। पूजा की आंखों में मजाक था, लेकिन कहीं न कहीं नमी भी। प्रखर चुपचाप छत से नीचे आया। उसने बैग को देखा, फिर पूनम को। पहली बार इतना दूर जा रही है, उसने कहा। हाँ, पूनम ने कहा। डर? उसने पूछा। पूनम कुछ पल रुकी। नहीं, उसने कहा, बस अलग सा लग रहा है। प्रखर ने सिर हिलाया। यही सही है, उसने कहा। शाम धीरे धीरे घर में उतर आई। आंगन में वही परिचित आवाजें थीं, पड़ोस की बातें, बर्तनों की खनक। लेकिन आज सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे हर चीज खुद को थोड़ा ज्यादा महसूस करा रही हो। रात का खाना जल्दी बन गया। सब एक साथ बैठे। आज बातें कम थीं। हर किसी को लग रहा था कि यह रात साधारण नहीं है। खाने के बाद माँ ने पूनम के सिर पर हाथ फेरा। ध्यान रखना, उन्होंने कहा। यह शब्द किसी आदेश जैसे नहीं थे, ये पूरे बचपन का निष्कर्ष थे। पूनम अपने कमरे में आई। बैग चारपाई के पास रखा था। उसने कमरे को देखा। दीवारें, खिड़की, वही पुरानी चारपाई। यह कमरा उसके सपनों का पहला गवाह था। आज वह यहाँ से थोड़ा दूर जा रही थी। उसने दिया जलाया। लौ आज भी वैसी ही थी, न उत्साहित न डरी हुई, बस मौजूद। पूनम चारपाई पर बैठी। उसने किताब नहीं खोली। आज उसे पढ़ना नहीं था, आज उसे याद रखना था कि वह कहाँ से चली है। नींद आज देर से आई, लेकिन जब आई तो भारी नहीं थी। सुबह जल्दी उठना था, और यह पहली सुबह होगी जब वह घर से थोड़ा दूर उठेगी। पूनम ने आंखें बंद कीं और मन में बस इतना रखा, घर यहीं रहेगा, मैं बस थोड़ी दूर जा रही हूँ। सुबह आज अलार्म से पहले आई। पूनम की आंख अपने आप खुल गई। कमरे में अभी पूरा उजाला नहीं था, बस खिड़की के पास एक हल्की सी सफेदी। वह कुछ पल चारपाई पर बैठी रही, जैसे मन यह जांचना चाहता हो कि सब सच है या सपना। फिर उसकी नजर बैग पर पड़ी। सच था। वह उठी, हाथ मुंह धोया। पानी ठंडा था, पर अच्छा लगा। घर अब भी सो रहा था। वह रसोई की तरफ गई। माँ पहले से जाग चुकी थीं। चूल्हे की आग धीमी थी। इतनी जल्दी? माँ ने पूछा। हाँ, पूनम ने कहा। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस एक थाली आगे कर दी। पूनम थोड़ा सा खा पाई। भूख आज शब्दों में नहीं थी। पापा तैयार होकर बाहर आ चुके थे। कपड़े सादे थे, चेहरे पर सुबह की गंभीरता। प्रखर दरवाजे के पास खड़ा था। नींद उसकी आंखों में थी, लेकिन वह जाग रहा था। पूजा अनुज को धीरे धीरे जगा रही थी। उठ, उसने फुसफुसाकर कहा, दीदी जा रही है। अनुज आंखें मलता हुआ आया। अभी? उसने पूछा। हाँ, पूनम ने कहा। अनुज ने उसे देखा। कुछ पल कुछ नहीं बोला। फिर उसने पूनम की उंगली पकड़ ली। जल्दी आ जाना, उसने कहा। आ जाऊंगी, पूनम ने कहा। यह वादा नहीं था, यह भरोसा था। घर से निकलते समय माँ ने पूनम के माथे पर हल्का सा हाथ रखा। जाओ, उन्होंने कहा, बस इतना। गली आज अलग लग रही थी। सुबह की हवा ठंडी थी, आसमान हल्का सा धूसर। स्टेशन दूर नहीं था, लेकिन रास्ता आज लंबा लग रहा था। ऑटो चल पड़ा। गली के मोड़ पीछे छूटते गए। पूनम खिड़की से बाहर देखती रही। वही दुकानें, वही पेड़, वही रास्ते, सब कुछ अपनी जगह पर था। स्टेशन जैसे जैसे पास आया, आवाजें बढ़ने लगीं। लोग, घोषणाएं, चाय की पुकार। ये दुनिया घर से अलग थी। प्लेटफॉर्म पर हलचल थी। किसी के हाथ में बड़ा बैग, किसी के चेहरे पर जल्दी। पूनम वहीं खड़ी रही। भीड़ उसके चारों तरफ थी, लेकिन मन अजीब सी शांति में था। पापा ने टिकट देखा, समय देखा। थोड़ी देर है, उन्होंने कहा। पूनम बेंच पर बैठ गई। स्टेशन की आवाजें उसके कानों में एक साथ आ रही थीं, पर भीतर कुछ भी हिल नहीं रहा था। यह पहली बार था जब वह इतनी भीड़ में इतनी शांत थी।
ट्रेन आई, धातु की आवाज़, हवा का झोंका। पापा ने बैग उठाया। चल, उन्होंने कहा। डिब्बे में चढ़ते समय पूनम ने पीछे देखा। माँ थोड़ी दूर खड़ी थीं, पूजा अनुज को पकड़े हुए। प्रखर बस सिर हिलाकर देख रहा था। पूनम ने हाथ उठाया। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। घर पीछे छूट रहा था, लेकिन वह टूट नहीं रहा था, वह बस दूर होता जा रहा था। पूनम खिड़की के पास बैठ गई। बाहर दृश्य बदलने लगे। गांव, खेत, पेड़, सब धीरे धीरे पीछे जाते हुए। उसने आंखें बंद कीं। सफ़र शुरू हो चुका था और मन शोर में नहीं, एक गहरी खामोशी में था। ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, जैसे वह भी इस सफ़र को समझने का समय ले रही हो। डिब्बे के भीतर लोग अपनी अपनी जगहों पर जम चुके थे। कोई अखबार खोल चुका था, कोई आंखें बंद किए पीठ सीट से टिकाए बैठा था। पूनम खिड़की के पास बैठी थी। बाहर दृश्य धीरे धीरे बदल रहे थे। पहले खेत आए, हरी पट्टियां, बीच बीच में पानी भरे गड्ढे, फिर छोटे छोटे घर, छतों पर सूखते कपड़े, दीवारों से टिकी सीढ़ियां। पूनम सब कुछ देख रही थी, लेकिन आंखों से ज्यादा मन देख रहा था। यह पहली बार था जब वह इतनी देर तक बिना किताब के बैठी थी। कोई सवाल नहीं, कोई नोट नहीं, बस चलती हुई खिड़की। ट्रेन की आवाज़ एक लय बना रही थी। धक 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 धक। उस लय में उसके भीतर एक बातचीत शुरू हुई, बिना शब्दों के। तू जा रही है, मन ने कहा। हाँ, उसने बिना बोले जवाब दिया। और अगर सब वैसा न हुआ जैसा सोचा है? मन ने फिर पूछा। खिड़की के बाहर एक नदी आई। पानी धीमे धीमे बह रहा था। पूनम उस बहाव को देखती रही। तो भी मैं लौट आऊंगी, उसने सोचा। यह विचार डराने वाला नहीं था, यह सहारा था। उसे लगा जैसे जिंदगी भी इसी नदी जैसी है, बहती रहती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी किनारों से टकराती है, कभी खुद में सिमट जाती है, लेकिन रुकती नहीं। डिब्बे में एक बच्चा रोने लगा। उसकी माँ उसे चुप कराने लगी। पूनम को अनुज याद आ गया। वह सोचने लगी कि अभी वह क्या कर रहा होगा। शायद स्कूल में होगा या गली में खेल रहा होगा। यह सोच मन को घर की तरफ खींच रही थी, लेकिन यह खिंचाव आज बोझ नहीं था। यह डोरी जैसा था जो दूर जाकर भी जुड़ी रहती है। पूनम ने खिड़की से सिर टिकाया। हवा हल्की थी, बालों को धीरे धीरे छू रही थी। उसे लगा जैसे यह हवा घर से आई है, जैसे माँ की रसोई की खुशबू कहीं इसमें घुली हो, जैसे पापा की खामोशी इसमें बैठी हो। ट्रेन अब तेज हो गई थी। दृश्य अब साफ नहीं दिख रहे थे, बस रंग और गति। पूनम ने आंखें बंद कर लीं। अब खिड़की बाहर नहीं थी, वह भीतर आ गई थी। उसे अपने पिछले महीनों की तस्वीरें दिखीं। सुबहें, दोपहरें, थकान, गुस्सा, फिर शांति। हर दिन जैसे एक सीढ़ी था, और अब वह उन सीढ़ियों के ऊपर खड़ी। तू तैयार है? मन ने धीरे से कहा। यह घोषणा नहीं थी, यह भरोसा था। पूनम ने एक गहरी सांस ली। डिब्बे में घोषणा हुई, अगला स्टेशन। स्टेशन का नाम उसने सुना। यह उसके घर का नाम नहीं था, लेकिन यह डरावना भी नहीं था, बस एक पड़ाव। ट्रेन थोड़ी देर को रुकी। कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े। पूनम वहीं बैठी रही। उसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था, और न ही अभी शुरू ही हुआ था। ये बीच का समय था, जहाँ न पीछे पूरी तरह था, न आगे पूरी तरह। बस एक चलती हुई खिड़की और एक मन जो खुद से धीरे धीरे बात कर रहा था। ट्रेन फिर चल पड़ी, और पूनम फिर से बाहर देखने लगी। अब वह सिर्फ दृश्य नहीं देख रही थी, वह खुद को चलते हुए देख रही थी। बहुत शांत, बहुत सजग। ट्रेन की रफ्तार अब थोड़ी आसमान हो गई थी, कभी तेज, कभी धीमी, जैसे वह किसी बड़े स्थान के पास पहुंच रही हो। पूनम खिड़की के पास अब भी बैठी थी, लेकिन अब बाहर के दृश्य पहले जैसे नहीं थे। खेतों की जगह लंबी दीवारें आने लगी थीं, छोटे घरों की जगह ऊंची इमारतें। रेल की पटरियों के पास अब मिट्टी नहीं, सीमेंट दिखाई देने लगा था। यह बदलाव अचानक नहीं था, यह धीरे धीरे हुआ, जैसे मन किसी नई बात को मानने में समय लेता है। पूनम ने ध्यान से देखा। यह शहर किसी तस्वीर जैसा नहीं था, यह चलता हुआ था। हर चीज़ हिल रही थी, लोग, गाड़ियाँ, इशारे, सब कुछ तेज लग रहा था। उसके भीतर एक हलचल उठी, डर नहीं, घबराहट भी नहीं, बस एक हल्की बेचैनी, जैसे दिल थोड़ा तेज धड़क रहा हो लेकिन भागना न चाहता हो। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ी। घोषणा हुई। शहर का नाम फिर से गूंजा। इस बार पूनम ने ध्यान से सुना। यह वही नाम था जो कई दिनों से मन में घूम रहा था। अब वह कागज पर नहीं, खिड़की के बाहर था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लोग जल्दी में थे। किसी के चेहरे पर थकान, किसी पर उत्सुकता। यहाँ कोई किसी को देख नहीं रहा था, हर कोई अपनी दिशा में था।
पूनम को थोड़ा अजीब लगा। गांव में आंखें मिलती थीं, यहाँ नजरें फिसल जाती थीं। ट्रेन रुकी, धातु की आवाज़, हवा का झोंका और फिर एक पल का ठहराव। पापा उठे, बैग संभाला। आ गए, उन्होंने कहा। यह वाक्य सिर्फ जगह के लिए नहीं था, ये एक चरण के लिए था। पूनम खड़ी हुई। डिब्बे से उतरते समय उसने एक पल को पीछे देखा। ट्रेन वहीं थी जैसी आई थी। घर से दूरी अब किलोमीटर में नहीं थी। वह इस प्लेटफॉर्म में बदल चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर चलते हुए उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। भीड़ तेज थी, लेकिन वह तेज नहीं होना चाहती थी। पापा आगे आगे चल रहे थे, उनकी चाल स्थिर थी। पूनम उस चाल को देखकर चल रही थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही शहर और साफ दिखा। आवाजें और तेज, हवा और गर्म। गाड़ियां रुकती नहीं थीं, सिर्फ जगह बदलती थीं। पूनम ने एक गहरी सांस ली। ये जगह डरावनी नहीं थी, बस अनजानी थी। और अनजान होना खतरनाक नहीं होता, ये बस नया होता है। उसके भीतर फिर से एक हल्की सी आवाज उठी। अब क्या? यह सवाल पहले जैसा नहीं था। इसमें घबराहट नहीं थी, बस एक जिज्ञासा थी। अब जो सामने है, मन ने धीरे से जवाब दिया। पूनम ने चारों तरफ देखा। ऊंची इमारतें, बड़े बोर्ड और अनगिनत लोग। इन सब के बीच वह बहुत छोटी लग रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह खुद को कमजोर नहीं महसूस कर रही थी। शायद क्योंकि उसने अपने भीतर इतनी दूर चलकर देखा। पापा रुके। यहाँ से ऑटो लेना है, उन्होंने कहा। पूनम ने सिर हिलाया। उसने आसमान की तरफ देखा। यहाँ का आसमान भी वही था, बस इमारतों के बीच थोड़ा कटा हुआ। उसे अच्छा लगा कि आसमान कहीं नहीं बदलता। ऑटो चला। शहर तेजी से पीछे छूटने लगा। पूनम खिड़की से बाहर देखती रही। अब उसके भीतर की हलचल धीरे धीरे शांत हो रही थी, क्योंकि वह भाग नहीं रही थी, वह बस देख रही थी। और देख पाना अपने आप में एक ताकत है। शहर अब उसके सामने था और वह शहर के सामने। दोनों एक दूसरे को पहली बार ध्यान से देख रहे थे। ऑटो एक संकरी सड़क में मुड़ा। बाहर इमारतें पास पास थीं, खिड़कियों से रोशनियां झांक रही थीं। यह इलाका किसी तस्वीर जैसा नहीं था, बस काम का था, रहने का था। ऑटो रुका। पापा ने पैसे दिए, बैग उठाया। यही है, उन्होंने कहा। पूनम ने ऊपर देखा। 3 मंजिला इमारत, नीचे एक छोटा सा बोर्ड। नाम बहुत साधारण। ये जगह घर जैसी नहीं थी, लेकिन अजनबी भी नहीं लगी। वे सीढ़ियां चढ़े। सीढ़ियों पर दिन भर की आवाजें अब भी अटकी हुई थीं। किसी के कदम, किसी का दरवाजा। कमरा खुला, छोटा सा, एक बिस्तर, एक कुर्सी, एक मेज। खिड़की सड़क की तरफ खुलती थी। पूनम अंदर आई। बैग कोने में रखा गया। कमरा खामोश था, लेकिन यह खामोशी घर वाली नहीं थी, यह नई खामोशी थी। पापा ने खिड़की खोली। बाहर शहर की आवाजें अब भी चल रही थीं। आज यही ठीक है, उन्होंने कहा। यह वाक्य कमरे के लिए नहीं, मन के लिए था। पूनम बिस्तर के पास बैठ गई। थकान अब शरीर में महसूस होने लगी थी। सफर, भीड़, नया शहर, सब एक साथ उतर रहा था। पापा कुर्सी पर बैठे। कुछ देर दोनों बिना बात किए बैठे रहे। यह चुप्पी असहज नहीं थी, यह समझ की चुप्पी थी। कल जल्दी निकलना है, पापा ने कहा। हाँ, पूनम ने कहा। कमरे में एक हल्की सी पीली रोशनी थी, न बहुत तेज न बहुत कम। पूनम ने अपने जूते उतारे। पैर जमीन से टिके। यह जमीन नहीं थी, लेकिन ठोस थी। उसे अच्छा लगा। पापा बाहर गए। थोड़ी देर बाद खाना ले आए। दोनों चुपचाप थोड़ा सा खा पाए। भूख आज शब्दों में नहीं थी। खाना खत्म हुआ। पापा ने लाइट बुझा दी। कमरे में अंधेरा फैल गया। खिड़की से सड़क की रोशनी अंदर आ रही थी। पूनम बिस्तर पर लेटी। छत नए रंग की थी, दरारें पहचानी नहीं थीं। उसे एक पल के लिए घर की छत याद आई। फिर वह याद धीरे से पीछे चली गई। यह जगह अब आज की थी। नींद आज तुरंत नहीं आई। मन दिन को फिर से देख रहा था। स्टेशन, भीड़, शहर की पहली झलक और बीच बीच में घर की तस्वीरें। यह सब एक साथ मन में घूम रहा था। पूनम ने आंखें बंद की, सांस धीमी की। 1 2 3 शहर की आवाजें धीरे धीरे दूर होने लगीं। कमरे की खामोशी अब थोड़ी नरम लग रही थी। उसे लगा जैसे वह किसी नई किताब के पहले पन्ने पर सो रही है। सब कुछ अभी लिखा नहीं गया है, लेकिन जगह बन चुकी है। नींद आखिरकार आ ही गई, धीमी, हल्की, बिना सपनों के। और जाते जाते मन में बस इतना छोड़ा, आज मैं यहाँ हूँ। कल जो होगा वह कल देखा जाएगा। रात शांत थी और उस शांति में पूनम शहर की पहली रात पूरी कर चुकी थी। सुबह आज जल्दी आई, या शायद पूनम पहले ही जाग चुकी थी। कमरे में अब भी हल्की रोशनी थी। खिड़की से शहर की सुबह धीरे धीरे अंदर आ रही थी और उसके साथ एक आवाज, बारिश, हल्की सी, लगातार।
पूनम बिस्तर पर बैठ गई। एक पल को बस सुनती रही। बारिश की यह आवाज़ गांव की बारिश जैसी नहीं थी। यहाँ मिट्टी की खुशबू नहीं थी, सिर्फ सड़क पर गिरती बूंदों की आवाज़ थी। फिर भी यह आवाज़ उसे सुकून दे रही थी। उसने घड़ी देखी, समय। वह उठी, हाथ मुंह धोया। पानी थोड़ा ठंडा था। उसने चेहरे पर पानी डाला तो नींद पूरी तरह चली गई। आईने में उसने खुद को देखा। चेहरा थोड़ा गंभीर था, लेकिन आंखें डरी हुई नहीं थीं, बस जागी हुई थीं। पापा पहले से तैयार थे। उनकी शर्ट सादी थी, चेहरे पर वही शांत गंभीरता। तैयार? उन्होंने पूछा। हाँ, पूनम ने कहा। यह हाँ लंबी तैयारी का निचोड़ था। वे कमरे से बाहर निकले। सीढ़ियां उतरते समय पूनम ने रेलिंग पकड़ी। हाथ थोड़े ठंडे थे। यह ठंड डर की नहीं थी, यह सजग होने की थी। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। ऑटो मिल गया। शहर की सड़कें गीली थीं, गाड़ियां धीरे चल रही थीं। हर मोड़ पर पानी की छींटें उड़तीं, फिर बैठ जातीं। ऑटो के भीतर पूनम चुप थी। उसकी धड़कनें अब साफ सुनाई दे रही थीं, तेज नहीं, बस गिनने लायक। धक धक। उसने सांसों को उनके साथ मिलाने की कोशिश की। एक सांस अंदर, एक बाहर। परीक्षा केंद्र दूर से दिखने लगा। बड़ा सा गेट, लोगों की भीड़, छाते, बारिश की हल्की परत। ऑटो रुका। पापा ने पैसे दिए। चल, उन्होंने कहा। भीड़ के बीच चलते हुए पूनम को एक पल को अकेलापन महसूस हुआ। इतने लोग, फिर भी हर कोई अलग। हर चेहरा अपनी कहानी लेकर आया था। गेट के पास पूनम रुकी। पापा ने उसकी तरफ देखा। जो आता है वही लिखना, उन्होंने कहा। बस इतना, न आशीर्वाद न भाषण। पूनम ने सिर हिलाया। वह अंदर की तरफ बढ़ी। गेट पीछे छूट गया। पापा बाहर रह गए। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ बहुत दूर लग रही थी। अंदर एक अलग शांति थी। कक्षाएं, नंबर, कुर्सियां। पूनम अपनी सीट पर बैठ गई। डेस्क थोड़ी ठंडी थी। उसने हथेलियां डेस्क पर रखीं। परीक्षा से पहले का वह आखिरी पल जहां सब कुछ ठहर जाता है। न पिछला दिन न अगला, बस यह क्षण। पूनम ने आंखें बंद कीं। उसे माँ की रसोई याद आई, पापा की खामोशी, प्रखर की छत, पूजा की हंसी, अनुज की दौड़। यह सब एक साथ नहीं आया, बस एक एक करके। फिर उसने खुद को देखा, पढ़ते हुए, रुकते हुए, फिर उठते हुए। उसे लगा वह अकेली नहीं है। घंटी बजी, पेपर सामने आया। पूनम ने कागज को धीरे से पलटा। पहला सवाल उसने पढ़ा। समझ में आया। कलम अपने आप चल पड़ी। बारिश बाहर अब भी गिर रही थी, लेकिन यहाँ अंदर सिर्फ कलम की आवाज़ थी। और उस आवाज़ में कोई डर नहीं था। बस एक लड़की थी जो अपनी पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। बाकी अब कागज तय करेगा। घंटी बजी, एक बार नहीं, 2 बार। कक्ष में हलचल हुई। कुर्सियां खिसकीं, कागज समेटे गए और कलमें एक साथ रुक गईं। पूनम कुछ पल वैसे ही बैठी रही, जैसे शरीर अब भी पिछले सवाल में अटका हो। उसने धीरे से कलम रखी। हथेलियों पर हल्की नमी थी। यह नमी डर की नहीं थी, यह लंबे समय से रुकी सांस के छूटने की थी। उसने कागज आगे बढ़ाया। अब वह उसका नहीं था। यह एहसास अजीब था। इतने महीनों तक जिस चीज़ के लिए सब कुछ किया, वह अब उसके हाथ से निकल चुकी थी। पूनम खड़ी हुई। कक्षा से बाहर निकलते हुए उसके कदम हल्के थे, न तेज न भारी, बस संतुलित। गलियारे में कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। यह सवाल कैसा गया, वह वाला आया ही नहीं। आवाज़ें चारों तरफ थीं, लेकिन पूनम उन्हें छूने नहीं दे रही थी। वह जानती थी अब बातों से कुछ नहीं बदलेगा। सीढ़ियां उतरते समय उसने रेलिंग पकड़ी। इस बार हाथ ठंडे नहीं थे। बाहर गेट के पास बारिश अब रुक चुकी थी। ज़मीन गीली थी, हवा हल्की। पापा वहीं खड़े थे। उसे देखते ही उनकी आंखें थोड़ी नरम हुईं। हो गया, उन्होंने पूछा। हाँ, पूनम ने कहा। बस इतना, कोई विस्तार नहीं, कोई आंकलन नहीं। वे एक साथ गेट से बाहर निकले। भीड़ अब भी थी, लेकिन पहले जैसी नहीं। अब हर कोई अपने भीतर लौट रहा था। ऑटो मिला, वे बैठे। ऑटो चला। शहर अब उतना तेज नहीं लग रहा था, शायद क्योंकि पूनम का मन अब दौड़ नहीं रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। पानी की छोटी छोटी धारियां अब भी सड़क के किनारे थीं। उसे लगा जैसे ये धारियां उसके भीतर की थकान को धीरे धीरे बहा रही हों। ऑटो में पापा चुप थे। ये चुप्पी आज भारी नहीं थी, ये काम पूरा होने की चुप्पी थी। कमरे पर पहुंचकर पूनम ने बैग रख दिया, जूते उतारे, पैर जमीन पर टिके। आज पहली बार उसे लगा कि शरीर पूरी तरह यहाँ है। वह बिस्तर पर बैठ गई। कुछ देर बस यूं ही, न किताब न फोन न सोच, बस बैठना। पापा ने पानी दिया। थोड़ा आराम कर, उन्होंने कहा। पूनम लेटी। छत अब पहचानी लग रही थी। ये वही छत थी जहां कल रात वह सोई थी, लेकिन वह लड़की जो तब सोई थी,
अब थोड़ी अलग थी। आंखें अपने आप बंद होने लगीं। नींद आज आदेश की तरह नहीं, इनाम की तरह आ रही थी। और आने से पहले उसने एक बात मन में साफ की, अब जो होना है वह मेरे हाथ में नहीं। और यह सोच उसे डराने के बजाय हल्का कर रही थी। नींद धीरे धीरे उसे अपने भीतर ले गई। बाहर शहर चलता रहा, लेकिन भीतर एक लंबा शोर आज पूरी तरह शांत हो चुका था। सुबह इस बार जल्दी नहीं आई। नींद ने पहली बार पूनम को पूरा समय दिया। जब आंख खुली तो कमरे में हल्की धूप थी। खिड़की से आती रोशनी कल की थकान को धीरे धीरे छू रही थी। उसने करवट बदली। शरीर अब भी भारी था, लेकिन मन नहीं। मन खाली था। यह खालीपन डर वाला नहीं था, यह काम पूरा हो जाने के बाद आने वाला सुकून था। पापा कुर्सी पर बैठे थे। अखबार खुला था, लेकिन आंखें पन्नों पर नहीं थीं। नींद पूरी हुई? उन्होंने पूछा। हाँ, पूनम ने कहा। यह हाँ बहुत दिनों बाद पूरी तरह सच था। तैयारी अब पीछे रह गई थी, परीक्षा भी। अब कुछ करने को नहीं था, सिर्फ लौटना था। वे कमरे से बाहर निकले। बैग हल्का लग रहा था, न इसलिए कि सामान कम था, बल्कि इसलिए कि अब उसमें कोई दबाव नहीं था। शहर आज कम अजनबी लग रहा था। सड़कें वही थीं, लोग वही थे, लेकिन पूनम अब उन्हें ध्यान से नहीं देख रही थी। उसकी आंखें अब घर की दिशा में थीं। स्टेशन फिर से आया, भीड़ फिर से मिली, लेकिन यह भीड़ अब डराने वाली नहीं थी। यह एक रास्ता थी। ट्रेन आई, डिब्बा मिला। पूनम खिड़की के पास फिर से बैठ गई। ट्रेन चली। इस बार खिड़की के बाहर दृश्य पहले जैसे ही थे, लेकिन मन बिल्कुल अलग था। अब हर खेत थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। हर पेड़ जैसे कह रहा हो, तू लौट रही है। पूनम ने सिर टिकाया। उसके भीतर अब कोई सवाल नहीं था। कैसा गया, क्या होगा, ये सवाल अब किसी और समय के थे। अभी बस चलना था। ट्रेन की लय आज बहुत सुकून दे रही थी। धक धक यह आवाज़ अब मन को नहीं जगाती थी, मन को सुला रही थी। कुछ देर पूनम की आंख लग गई। यह नींद भागने वाली नहीं थी, यह आराम करने वाली थी। जब आंख खुली तो बाहर सूरज थोड़ा ढल चुका था। गांव अब दूर नहीं था। स्टेशन आया, नाम पुकारा गया। पूनम खड़ी हुई। ट्रेन से उतरते समय उसने एक पल को पीछे देखा। यह सफ़र अब पूरा हो चुका था। स्टेशन के बाहर वही हवा थी, वही गंध, मिट्टी की। यह गंध सीधे दिल तक पहुंची। ऑटो में बैठते ही पूनम ने गहरी सांस ली। यह सांस पूरी तरह घर की थी। गली का मोड़ आया, वही दुकान, वही पेड़, घर वही था। दरवाज़ा खुला, माँ अंदर से आईन आ गई। उन्होंने पूछा। इस सवाल में कोई चिंता नहीं थी, कोई जांच नहीं, बस अपनापन था। पूनम ने माँ को देखा। हाँ, उसने कहा। अनुज दौड़ता हुआ आया। दीदी। उसकी आवाज़ पूरी गली में फैल गई। पूजा पीछे से मुस्कुराई। प्रखर छत से झांक कर देख रहा था। घर एक साथ पूरा हो गया। रात को सब कुछ फिर से अपनी जगह पर था। चूल्हा जला, खाना बना, बातें हुईं, लेकिन एक चीज़ अलग थी। अब घर में इंतज़ार था। कोई नहीं पूछ रहा था कैसा गया। यह सवाल सबके मन में था, लेकिन जुबान पर नहीं, क्योंकि अब कुछ भी कहने से कुछ बदलेगा नहीं। पूनम अपने कमरे में आई। चारपाई वही थी, छत वही थी, लेकिन वह लड़की जो यहाँ से गई थी और जो लौटी थी, उनके बीच एक सफ़र था। उसने दिया जलाया। लौ आज बहुत शांत थी। अब इंतज़ार शुरू हो चुका था। यह इंतज़ार बेचैन नहीं था, यह धैर्य वाला था। जैसे खेत बीज डालने के बाद चुपचाप बारिश का इंतज़ार करते हैं। पूनम ने आंखें बंद कीं। आज नींद बहुत मीठी थी, क्योंकि अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। और कभी कभी यही सबसे बड़ा सुकून होता है। इंतज़ार कोई आवाज़ नहीं करता। वह न दरवाज़ा खटखटाता है, न बुलाता है। वह बस दिनों के साथ चुपचाप चलता रहता है। पूनम के लिए भी ऐसा ही था। सुबह अब फिर से उसी समय आती थी, उसी रोशनी के साथ, उसी हवा के साथ। गली फिर से पहचानी हुई थी। दूध वाले की साइकिल, पड़ोस के घर से आती खांसी की आवाज़ और कहीं दूर से किसी बच्चे की हंसी। सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी। लेकिन पूनम अब वैसी नहीं थी। वह सुबह उठती, आंगन में आती और कुछ पल बस खड़ी रहती। किताबें अब भी अलमारी में थीं, लेकिन वह उन्हें रोज़ नहीं खोलती थी। आजकल वह ज़्यादा देखती थी। माँ को चूल्हे के पास, पापा को धूप में बैठा, पूजा को किसी बात पर हंसते हुए, प्रखर को छत पर चुप खड़ा। अनुज फिर से उसकी उंगली पकड़कर चलने लगा था। दीदी, अब आप रोज़ घर पर हो, वह खुश होकर कहता। पूनम मुस्कुरा देती। वह उसे कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि जवाब अब उसके पास भी नहीं थे। दिन बहुत साधारण थे। कभी वह माँ के साथ सब्जी काटती, कभी आंगन बुहार देती। यह सब नया नहीं था, नया सिर्फ उसका मन था।
अब वह काम करते हुए भागती नहीं थी, वह हर काम में मौजूद रहती थी। दोपहर अक्सर वह चारपाई पर लेट जाती, नींद आ जाती या नहीं भी आती, लेकिन वह लेटे रहना अब बोझ नहीं समझती थी। शाम फिर से गली में आती, वही बच्चे और वही आवाज़ें। अनुज फिर से खेलता, पूनम वही खड़ी होकर उसे देखती। कभी कभी कोई पूछ लेता रिजल्ट कब आएगा, पूनम बस कह देती पता नहीं। और सच में उसे अब पता होने की जल्दी नहीं थी। रात धीमी होती, दिया जलता, बुझता। पूनम अब रात को खुद से बहुत बातें नहीं करती थी, वह सवाल नहीं पूछती थी। उसने खुद से एक समझौता कर लिया था, जो होना है वह अपने समय पर होगा। गांव अब भी उसी चाल में था, धीमी, थोड़ी थकी हुई लेकिन स्थिर। और पूनम अब उसी चाल में चल रही थी। इंतज़ार अब भारी नहीं था, ये एक खाली जगह थी जहां डर नहीं, उम्मीद भी नहीं, बस शांति थी। और शांति कभी कभी बहुत बड़ी ताकत होती है। पूनम को अब यह समझ आने लगा था। रात को जब वह सोती तो सपने तेज नहीं होते थे, वे हल्के होते थे, जैसे कोई कह रहा हो तू ठीक है, यहीं रह। और पूनम उस आवाज़ पर भरोसा कर लेती। इंतज़ार अब दिन नहीं गिनता था, वह जीवन का हिस्सा बन चुका था। खबर हमेशा आवाज़ करके नहीं आती, कभी कभी वह दोपहर की धूप की तरह चुपचाप घर के आंगन में उतरती है। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। सुबह वैसी ही आई थी, गली वैसी ही जागी थी। माँ रसोई में थीं, चूल्हे पर रोटी सिक रही थी। पापा आंगन में चारपाई पर बैठे थे, अखबार उनकी गोद में था। अनुज स्कूल जाने की जल्दी में जूते ढूंढ रहा था। पूजा किसी से फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बात कर रही थी। प्रखर छत पर था, हमेशा की तरह। और पूनम अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में कोई किताब नहीं थी, कोई कागज़ नहीं था, बस वह बाहर देख रही थी। इंतज़ार अब उसे महसूस भी नहीं होता था, जैसे मन कह चुका हो जो आएगा आएगा। तभी पापा की आवाज़ आई। पूनम आवाज़ साधारण थी, न ऊंची न कांपती। पूनम उठी, आंगन में आई। पापा खड़े थे, उनके हाथ में फ़ोन था। एक पल के लिए समय रुक गया। कोई दिल की धड़कन तेज़ नहीं हुई, कोई सांस अटक नहीं गई, बस एक खामोशी थी। आ गया है, पापा ने कहा, इतना ही। न उन्होंने रिजल्ट कहा, न कुछ और। पूनम ने सिर हिलाया, वह फ़ोन लेने आगे नहीं बढ़ी। माँ चूल्हे के पास से मुड़ी, पूजा फ़ोन से हट गई। अनुज जूते हाथ में लिए खड़ा रह गया। सब एक साथ उस पल में आ गए। पापा ने फ़ोन आगे बढ़ाया, पूनम ने ले लिया। स्क्रीन पर शब्द थे, संख्याएं थीं और एक स्थिति थी। उसने धीरे धीरे पढ़ा। कोई चीख नहीं निकली, कोई आंसू नहीं आए, बस एक गहरी सांस अपने आप बाहर निकली। उस सांस में न खुशी थी न दुख, बस स्वीकार था। पूनम ने फ़ोन वापस कर दिया। माँ ने उसका चेहरा देखा। ठीक है, उन्होंने पूछा। पूनम मुस्कुराई। हाँ माँ, उसने कहा। यह मुस्कान न बहुत बड़ी थी न बहुत हल्की, ये सच्ची थी। अनुज ने पूछा, दीदी आप जीत गईं? पूनम झुककर उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं चली थी, उसने कहा, इतना ही काफ़ी है। अनुज कुछ नहीं समझा, लेकिन उसने गले लगा लिया। पूजा ने आंखें पोंछ लीं, पता नहीं किस बात की। प्रखर छत से नीचे आया, उसने पूनम को देखा। ठीक, उसने पूछा। ठीक, पूनम ने कहा। बस इतना ही। दिन आगे बढ़ गया, गली फिर से अपनी चाल में चलने लगी। किसी को कुछ पता नहीं था और पूनम को यह अच्छा लगा। शाम को वह छत पर गई, वही हवा, वही आसमान। उसे याद आया, यहाँ खड़े होकर उसने कितनी बार डर को अपने पास आते देखा था। आज डर नहीं था, न हार का न जीत का, बस एक शांति थी। वह जानती थी उसने खुद को कभी नहीं छोड़ा। उसने रुकना सीखा, चलना सीखा, थकना सीखा, फिर उठना सीखा, और यही सबसे बड़ी जीत थी। रात आई, दिया जला। पूनम चारपाई पर लेटी, छत को देखा, वही दरारें, वही छाया। लेकिन वह लड़की जो अब यहाँ लेटी थी, वह वही थी और वही नहीं भी थी। वह अब जानती थी लक्ष्य मंजिल नहीं होते, वे दिशाएं होते हैं, और जीवन उन दिशाओं में धीरे धीरे चलने का नाम है। नींद आई, इस बार बहुत गहरी, बिना किसी सवाल के, बिना किसी डर के। और गांव की गलियां उस रात भी वैसी ही सांस लेती रहीं, शांत, धीमी, अपनी। और कहीं उन गलियों के बीच एक लड़की शांति से सो रही थी, नाम पूनम।